क्या चल रहा है बेल्स ऑफ? अच्छा बस यार, भाई। आज एक और हमारे साथ गेस्ट हैं जिसके बारे में डिस्कशन थोड़ी सी नीडेड है। तो क्या तुम्हारा ओपिनियन है, ये कराची जो है ना मेरे पे बहुत ओवरवेलमिंग होता जा रहा है, दोबारा एक दफ़ा कराची भाई के तीन इनका बॉयज़। डिस्कशन किए बगैर ना हाँ, आप कराची क्रिकेट को डिस्कस ही नहीं कर सकते। बात तो सही है। हम वही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर स्टोरीज़ हैं। हम्म, स्टोरीज़ हैं जिस तरह लास्ट बॉल पे छक्के की स्टोरी है, सट्टे की स्टोरी है, वर्ल्ड कप जीतने की स्टोरी है, बहुत बड़ी-बड़ी गेम्स हारने की भी स्टोरी है। उस तरह एक स्टोरी है जिसमें परसेवरेंस और ग्रिट है, ठीक है? वो स्टोरी जो है ना, वो लिखी है फवाद आलम ने। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ फवाद भाई हैं। फवाद भाई वेलकम। आप सैन एंटोनियो आए हैं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसा चल रहा है आपका अमेरिका का ट्रिप? पहली बात थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और ज़बरदस्त चल रहा है सर। और यहाँ पर अब सैन एंटोनियो फर्स्ट टाइम आया हूँ। वो अगर शायद आप लोग बुलाते भी तो शायद मैं कहीं वहीं से वहीं निकल जाता हाँ, पर तो नहीं वही हमने कहा लकीली वही हमने कहा अब आए हुए तो फिर यहाँ बुलाना अभी पकड़ लाजमी लो। बनता है, अभी हाँ, पकड़। फवाद भाई को अभी हाँ, पकड़ लो। और ये बड़ी इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं। मैंने कहा असल वर्ड जो है ना वो है मुस्तकिल मिजाजी। उसके मुस्तकिल साथ मिजाज जो प्लेयर लगा रहे ना वो हाँ, उसकी फिर बात है। अभी उसने फराज तो मतलब आपको मैंने बताया, फराज जो है वो सरफराज भाई का भी बहुत बड़ा फ़ैन है। अभी लास्ट वीक सरफराज भाई के साथ बैठे हुए थे। सिमिलरली आपका भी बहुत बड़ा फ़ैन है फवाद भाई, ये आपके बारे में ना बहुत बातें करा करता है। बेसिकली भाई वो कराची के प्लेयरों नहीं का मैं फैन है। मुझे कहता है अच्छा टैलेंट और अच्छा जो स्किल और जो प्लेयर मेहनत से खेलता है ना उसको बंदे अप्रिशिएट करना क्या चाहिए। बात है! तो एक्चुअली होता यही है प्लेयरों का भी ये। आप जैसे जो फैन होते हैं उनकी जो प्रेज होती है हमारे साथ, जो दुआएं होती हैं, आई थिंक वो हमें खड़ा भी रखती हैं। और जो हमें जो कामयाबी मिलती है उसमें बहुत सारा हमारी मेहनत तो होती है, लेकिन आप लोग की जो दुआएं होती हैं ना वो भी बहुत फर्क डालती हैं। बिल्कुल जबरदस्त, नहीं क्या क्या अब बात! बात है। तो ये मुझे कह रहा था कि जो बंदा कभी हार ना मारे वो हार सकता ही नहीं है। मैंने कहा यार ये भी इसकी एक सॉलिड ओपिनियन है। सर ये तो इनकी बात को ये मैं इसको करता हूँ, सॉरी आपकी नहीं, कट नहीं, नो यू वरीज़। ऑफ। इसकी बात ये है कि जैसे इन्होंने कहा, इसको मैं और अच्छा डिस्क्राइब करता हूँ। इंसान जब तक नहीं हारता जब तक वो खुद ना हार जाए, हुँ, खुद ना हार मान ले। सही। आपकी फाइट सिर्फ आपके अपने आप के साथ है, क्या बात! बस। मैं समझा शायद आप कह देंगे हार के जीतने वाले को बाजीगर नहीं कहते नहीं, हैं। वो हार के जीतने वाले को बाजीगर नहीं कहते, उसको शाहरुख खान कहते। वो सिर्फ एक ही है। दैट्स सो ट्रू। बात है। तो चलिए यार, अभी तक फवाद भाई आप अमेरिका में कौन से शहरों में गए, कैसा आपको लग रहा है, कौन से शहर को पसंद आया, क्रिकेट यहाँ पे किस तरह देख रहे हैं जो चल रही है, क्या क्या व्यू अभी तक थोड़ा है? खेल भी रहे हैं, मुझे पता है मुझे आप। सारे शहर अच्छे लगे, मैं एक शहर का नाम नहीं लूंगा किसी का। खैर अमेरिका इतना बड़ा है जी, एक फ्लाइट भी ले तो जो एक मैंने सुना है कि जो सबसे लंबी फ्लाइट है आई थिंक 7-8 घंटे की है हवाई अमेरिका जा के रहे हैं। अंदर है, हाँ हाँ, बिल्कुल। जो है तो इतनी देर में तो हम पाकिस्तान से यूके इंग्लैंड पहुंच पहुँच जाते जाते हैं, हैं डायरेक्ट फ्लाइट एब्सोल्युटली। लें तो बहुत बड़ा है अमेरिका। और स्टिल अभी घूमे जा रहे हैं तो अभी भी बहुत सारे शहर सिटीज़ ऐसी रहती हैं कि मैं आ रहा हूँ तकरीबन 10-12 साल हो गया तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पर अमेरिका में। तो सैन एंटोनियो देखें, मैं 12 साल से आ रहा हूँ, अब फर्स्ट टाइम पहली आ बार रहा हूँ। आपका आना हुआ। हाँ, तो इस तरह के और बाकी क्रिकेट भी यहाँ पर हो रही है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, तो वो प्लेयर्स खेलने आते हैं। जब भी हम फ्री होते हैं तो हम यहाँ पर खेलने आ जाते हैं और उस चीज़ को भी इंजॉय करते हैं। ये प्रमोट भी कर रहे हैं, प्लेयर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, ज़ाहिर है। वेरी और गुड। प्लेयर का इसी तरह ब्रेड एंड बटर चलता रहता है। ज़बरदस्त। जबरदस्त। फवाद भाई मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो राशिद जो हैं वो बेसिकली पाकिस्तान के सबसे तेज़ बॉलर हैं जो कोई माशा काम की लीग नहीं खेलते। माशाल्लाह। समझ रहे हैं? ये बेसिकली बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं, लेकिन बॉलिंग जो है वो घर के आगे-पीछे गलियों में होती रही है। कभी ना इनको मौका नहीं मिला अपनी बॉलिंग सर को। मैं आपको बताऊँ, आपने इनकी तारीफ करी, तो इनकी बॉलिंग पे बैटिंग कौन करता है? हाँ, बाजीगर। ये भी बात सही। बैटिंग यही करते हैं बैटिंग वो ऐसा ही हैं? है कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ जो जो कभी कभी किसी कुछ काम की नहीं, चीज़ में नहीं खेला। गली से आगे नहीं खेला। जैसे यार नवाज़ भाई, वी हैव टू डिस्कस, आपके करियर में तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि गैप्स आए हैं। स्पेशली ये जो लास्ट गैप था, जो कि काफ़ी लंबा गैप था, 11 इयर्स का, ऑलमोस्ट 10 इयर्स का स्ट्रेच आया। उसके बाद आप वापस आए और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आप खेलें। नहीं, और इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ जो सेंचुरी थी जी आपकी, मैं उसकी नहीं, बात नहीं, करने लगा। वो न्यूज़ीलैंड के खिलाफ है, जो हाँ, स्टार्ट कमबैक का आपने पहला हाँ, मैच स्टार्ट हुआ आपने वो किया इंग्लैंड के इंग्लैंड खिलाफ के इंग्लैंड के था। खिलाफ, खिलाफ था। और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आपने सेंचुरी सेंचुरी भी मार दी। सेंचुरी की। उस सेंचुरी के बाद आपने कुछ सिग्नेचर सेलिब्रेशंस भी किए थे, तो वो काफ़ी मशहूर हुए थे। थोड़ी सी उसकी तो डिटेल बताएं ना, वो क्या था? बस इसकी 2-3 चीज़ें हैं सर। जब एक तो पहले कमबैक हुआ 11 साल बाद, तो जब मुझे पता चला मैच खेलूँ तो ये ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो है ना वो जो बटरफ्लाइज़ हैं ना हाँ वो यूँ कर रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था। हुँ, और उसके बाद सर ज़ीरो पे जब मैं आउट हुआ हूँ, हाँ, हुँ, जाके 4-5 बॉलें खेली थी शायद, मेरे हुँ। ख्याल से ज़ीरो पे आउट हुआ हूँ, तो बस वो जो पिच से लेके जो ड्रेसिंग रूम तक का सफ़र था ना, बड़ा लंबा था। मुश्किल। वो इतना लंबा हो गया था, ऐसा लगा था कटेगा ही नहीं। हुँ, तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। ख़ैर वो एक अलग स्टोरी है, वो जाऊँगा तो बहुत डीप चली जाएगी कि क्या क्या उस टाइम फीलिंग थी। कमिंग टू द न्यूज़ीलैंड सीरीज़, जब उधर गए, क्योंकि उधर ऐसा ही लग रहा था कि शायद क्या होगा बड़े अभी आगे फँसे हुए क्या होगा? मैचों में सेंचुरी बिल्कुल मारी। एग्ज़ैक्टली।
उससे पहले पाकिस्तान ए का मैच था उधर हम्म, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ना, तो उधर 2 मैच थे, तो वो जो है कोविड चल रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हुई, तो एक मैच हो गया था। तो वो एक मैच हमने खेला 3 डे या 4 डे था या 3 डे था आई थिंक। तो वो उसमें पहली इनिंग आई, उसमें भी ऐसी खतरनाक विकेट थी, हम सारे 160-70 पे आउट हो गए थे। फिर हमने उनको आउट किया 220-20 पे कुछ ऐसे करके, फिर हमारी बैटिंग आई, तो उसमें मैंने 100 किया। तो उसमें जब 100 किया तो उससे आपका थोड़ा सा दिल बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ। आता है, ठीक है, तो उसमें 100 करा, तो फिर हम वो मैच भी जीते हम लोग। हम्म, फिर देन हमारा मैच था अगला, तो उसमें ये होता कि बाबर अनफिट हो गया था, हम्म, क्योंकि वो उसके बॉल लग गया था, हम्म, तो इमाम के भी बॉल लग गया था, इमामुल हक के भी। जी। तो ये था कि अब हम ही रहते थे बैट्समैन, तो हमने खेलना था। तो चांस मिला। अब पहला मैच पहली इनिंग आई, उसमें भी 16-17 रन किए थे शायद, पता नहीं, मेरे ख्याल या 21 रन किए थे, मुझे इतना श्योर नहीं हूँ। तो किशन पे आउट हो गया, मैंने कहा चलो अच्छा जी हो गया, लेकिन ये था कि कॉन्फिडेंस बंदा होता है थोड़ा अंदर से, वो फीलिंग्स भी होती क्या आ हैं, रहा है, लेकिन रन्स अच्छा रन्स। हुआ काम जो भी हाँ। था, जितना भी खेले वो अच्छा खेले, टाइम लिया। फिर सेकंड इनिंग आई, सेकंड इनिंग में फिर हमारे आउट हो गए थे, 3-4 पता नहीं 4 आउट हो गए थे जब मैं बैटिंग करने गया हूँ, एक और 2 ओवर ही रहते थे उस दिन के, 3 ओवर रहते थे या 2 ओवर, 4 ओवर रहते थे आई थिंक इस दिन के। तो वो बड़ा मुश्किल टाइम था। अच्छा चले वो उस पे नॉट आउट आएगा 5-6 रन, पता नहीं कितने पे नॉट आउट आया, फिर अगले दिन बैटिंग करनी थी, तो बस अगले दिन सुबह आया, और तो बस वो फिर पूरा दिन खेला, और फिर अल्लाह ताला ने वो उसमें भी बड़े वो दिए, जो है रिकॉर्ड्स दिए, बहुत सारे दिए, टाइम माशाल्लाह। ज़्यादा हो जाएगा, खैर सिग्नेचर पे आता हूँ आपके, तो वो मैं उसमें भूल गया कि मैंने बताना क्या था आपको। तो हम जो वो 4 डे था जो प्रैक्टिस मैच था हमारा न्यूजीलैंड के साथ, तो ए के साथ, तो उसमें क्या था कि मैं और अजहर अली थे, तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो अर्तुगरुल बड़ा चल रहा था, हाँ, कोविड हाँ, वो था, सब ड्रामा अर्तुगरुल मशहूर। पे लगे हुए थे हाँ। सारे। तो भैया जो हैं, मतलब हम लोग एक दूसरे को उनको भैया भैया कहते कहते हैं, होगा नहीं। कह रहा वो लगते भी भैया ही हैं। सॉरी भैया, आई लव यू, यू नो दैट। तो खैर, तो उस बात हुई थी कि यार मैं और वो खड़े होते ना, वो कहते हैं भैया यार वो देखते हो ना जब वो आता है जीत के आता है, मैंने कहा क्या है? मैं उस टाइम नहीं देख रहा था, तो मुझे हाँ। पता नहीं अच्छा था, आपने देखा भी नहीं था? नहीं, मतलब ऐसे ही, अच्छा। मुझे पता भी नहीं क्या था क्या बात है, तो वो बातें कर रहे थे, फिर मुझे कहते मैं और वो खड़े हुए थे, तो बात कर रहे थे, वो 100 की बात कर रहे थे, उन्होंने पहली इनिंग में 70 किया था, तो हम वो बात कर रहे थे, तो कहते कि यार अच्छा हो गया, मैंने कहा, ये कहते हैं वो जीत के आता है ना, वो कहते हैं उसका क्या पोस्ट लगता है, वो क्या लगता है कि वो जब घोड़े पे घोड़ा यूं। उठाता है हाँ। तलवार नीचे के गिरा साथ ना, हाँ। यूं घोड़ा जब वो उसका वो विक्ट्री साइन है, हाँ, जब भी आई वो सी। तो वो कहते हैं कि तो मैं और वो खड़े हुए थे अजहर, तो कहते हैं कि भैया कहते हैं कि यार, वो कहते हैं भैया, मैंने कहा जी, कहते हैं यार दोनों में से कोई भी 100 करेगा ना, तो हमने ये साइन ये अर्तुगरुल, कर क्या अर्तुगरुल बात है, गोल यानी मारना। प्री प्लान्ड था। तो वाह वो भाई, अब उस टाइम ये बात ऐसी मजाक में हो रही हाँ, है, मतलब ऐसे ही खड़े हुए हम 2 दोस्त खड़े हैं, बातें क्या कर रहे हैं, बात। गप्पे शप्पे इधर उधर की फेंकते नहीं है, मतलब ऐसे ही फेंक रहे थे हम लोग। चलो कोई नहीं। तो अब न्यूजीलैंड आए हुए हैं, 100 हाँ, करेंगे, तो वो हाँ। तो किसको पता है अभी। उसमें तो आपको पता है बच बचाव ज्यादा होता है। हाँ, यार हाँ, ऐसे तो आपस की बात है, आपने तो अर्तुगरुल बहुत डीप उसका मीनिंग चला गया, मुझे लगा था वो एक वन वो नहीं होते, वन व्हीली कह रहा होता बंदा, एक हाथ से हैंडल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से आप ये कह रहे हैं, मुझे लगा तो ये सर स्टाइल है। आपको पता है, तो मुझे तो मैंने साइन तक नहीं देखा था और वो उस टाइम जब 100 हुआ, तो हाँ। एकदम अल्लाह की क्या हुई बात चीज है। मेरे जहन में आई। ये कर अजहर लेना अली कि को भी नहीं पता था कि मैं एग्जैक्टली ये चीज करूंगा, मुझे भी नहीं पता था मैं हाँ। ये चीज करूंगा, मुझे ये नहीं पता था मैं 100 करूंगा, और मुझे पता भी था मैं क्या करूंगा। हाँ। तो मुझे ये पता है घोड़ा उठाता है, तो क्या हुआ, मेरी लात उठी, हाँ। अब ये उठा, अब तलवार तो थी नहीं, तो मैंने बल्ला उठाया, क्या बल्ले को किया, तो हाँ, बल्ले को क्या यहाँ पर बात। रखा, तो हाँ। इसको ये किया, तो वो साइन लेकिन ऐसे था बड़ा अलग जबरदस्त था। जबरदस्त जबरदस्त था। वो I mean, अल्लाह ताला ने ऐसे एकदम से किया, तो फिर वो जब मैंने वो साइन किया, मैंने उनको पहले इशारा किया, तो उसको समझ नहीं आया, अगर आप हाँ, क्लिप हाँ, देखेंगे तो बिल्कुल। फिर अजहर अली पे कैमरा हाँ, भी गया था, तो फिर उन्होंने फिर बताया कि भाई ये हमारी बात हुई थी, तो वो यानी याद है, तो ये नहीं, वहां से साइन उस क्रिएट जमाने में आपकी मूछें भी काफी बड़ी हो गई थी। शुरू में समझा कि आप मूछों ताऊ को दे ताऊ दे रहे रहे हैं। हैं। मुझे तो 2014 में आ गई थी, हाँ। आई थिंक कुछ चेंज करना तो अच्छा हाँ। वो नहीं, एक आपने अल्लाह ने वैसे ही रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड की आपने बात की, तो रिकॉर्ड उसमें वही था ना कि 11 साल के बाद सेंचुरी जो है, दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, इट्स बेसिकली 2 डेकेड्स के अंदर सेंचुरी की है, इतना गैप आने के बाद, तो वो भी एक रिकॉर्ड था उस टाइम पे। और रिकॉर्ड वो ये भी था, और कोई भी एशियन प्लेयर इतना लंबा विकेट पे नहीं खड़ा हाँ, रहा, बिल्कुल। इतनी खेली, तो एब्सोल्युटली। वो भी चीज था, तो मतलब ये 2-3 और रिकॉर्ड्स थे, तो मैं अभी याद नहीं है। एक रिकॉर्ड आपका ये भी है कि 50 को 100 में कन्वर्ट करना। हाँ, वो 5 तक फर्स्ट रहा, एशियन। हाँ। वो 5 तक रहा, पहला एशियन हूँ जिसने हाँ। लगातार 500 किए, हाँ। और और 6 आई थिंक आप वर्ल्ड के प्लेयर हैं। और वो तो हाँ, कहते हैं कि वर्ल्ड के, भाई जब ये और पकड़ लेते हैं तो ये छोड़ते नहीं है, तो हाँ। 50 तक नहीं कहने लगा जाएगा। भाई 50 का आउट नहीं होना, एक दफा जम गए तो फिर अब हाँ, नहीं फिर छोड़ेंगे। काम ये जो है तो वो फंस कहते हैं जाएगा। ना कि अल्लाह ताला कहता है सबर का फल मीठा होता है, तो हाँ। ये वो सबर है जो लोग कहते हैं ना 11 क्या साल बात। नहीं हुए यार तुम्हारे साथ ये हुआ वो,
अल्लाह ताला ने इतना मिठास दी है। हम्म, अगर आप देखें तो मेरे नीचे प्लेयर कौन थे? सुनील गावस्कर, हम्म यूनुस खान, हम्म, पुजारा, हम्म कोहली, उस पे क्या सबसे बात। नंबर 1 पे मैं हूँ। नहीं मतलब जबरदस्त, मैं ये इतना एक खेला भी एक ना, एक ना एक मेरे इस, इतने रन हैं, तो ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग बिल्कुल है आई थिंक। और जबरदस्त। जो सब्र किया, जो अल्लाह ताला ने दिया, जो मेरा जो है बिलीव है अल्लाह पे कि अल्लाह हम्म ताला जब आपके जो नसीब में वो देता ज़रूर है, हम्म तो अल्लाह ताला ने जितने भी मैचेस खिलाए, हम्म जितनी भी जो भी मैं फिर दोबारा कमबैक करके जितनी भी थोड़ी बहुत मैं क्रिकेट खेला, टेस्ट हम्म क्रिकेट खेला, अल्लाह ने उसमें हर मैच में कुछ ना कुछ छोटे-छोटे मुझे रिकॉर्ड ज़रूर दिए। नहीं नहीं बिल्कुल। जबरदस्त। इसी को कंटिन्यू करते हैं, आपके कमबैक को। 11 साल का अरसा टीम से आप बाहर है, ठीक है, और उसके अंदर ऑब्वियसली कई दफ़ा ये बात डिस्कस भी हुई कि फवाद को टीम में होना चाहिए था, और जब लेकिन टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होता था, फवाद नहीं होता था टीम में। और काफ़ी चैनल्स पे फैंस के दरमियान भी होता था भाई कि क्यों फवाद को क्यों नहीं डाल रहे। उस ज़माने में आपने आपको अपने आप को काफ़ी फिट रखा, और फर्स्ट क्लास खेलते रहे, और फर्स्ट क्लास में बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है वो इन कि इटसेल्फ एक एक बहुत बड़ा इटसेल्फ एक record है। बहुत बड़ा अप्रिसिएशन वाली बात है कि फर्स्ट क्लास इतने साल तक खेलना। बीच में कभी कोई ऐसी मौका आया कि काउंटी खेलने का मौका मिला हो, या दिल चाहे कि यार मैं जाके काउंटी खेलूँ, मे बी वहाँ पे खेलने की वजह से मुझे शायद ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले? अ, जो आपने बात की, देखिए मुश्किल होता है जब आप नहीं खेल रहे होते और आप परफॉर्म कर रहे हुँ, होते, लेकिन ये है कि आप क्रिकेट तो खेलनी है आपने, हम्म, ये एक पैशन है। हुँ, प्रोफेशन हमारा बाद में बना, हुँ, हम्म, सही प्रोफेशन बात है। हमारा अल्लाह ने बाद में बनाया, हुँ, ये एक हुँ, पैशन है। जब हम हुँ, गली में भी खेलते थे तो ये नहीं कि ये प्रोफेशन बनेगा हमारा, सही सही बात है। बात वो है। पैशन ही नहीं जाता, अभी तक नहीं जाता। हुँ, हम्म, तो बिल्कुल। कभी ये चीज़ नहीं आई कि यार ये नहीं हुआ तो ये नहीं खेलना, ये नहीं हुआ तो ये नहीं खेलना, कभी ऐसे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आया। और जहाँ तक आपके पॉइंट पे आता हूँ, काउंटी का जो है मेरी बहुत चाहत है काउंटी खेलने की। हुँ, हुँ, ये नहीं अभी से नहीं, पिछले 6-8 साल से है, क्योंकि वो ऐसे काउंटी क्रिकेट सब खेलते हैं। और हुँ, जो बिल्कुल। लाइक अगर आप देखेंगे जितने भी लेजेंड्स हैं, हुँ, हम्म, हुँ, वो जाके खेलते हैं काउंटी, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास मैचेस ही खिलाते हैं। हुँ, और हुँ, अगर आप देखे जाएँ तो लेजेंड्स फर्स्ट क्लास टेस्ट मैचों से निकलते हैं, सही हुँ, बात है। बिल्कुल, T20 और वनडे से नहीं नो, निकलते, बिल्कुल। जितने भी उस पे एब्सोल्युटली एक आपके बहुत नॉट। बड़ा डिस्कशन अभी आगे होना है। एग्जैक्टली तो इसलिए वो चाहत है कि उधर जाके भी काउंटी खेलूं, उसकी जो कंडीशंस वगैरह उधर भी है, तो वो चाहत है कि काउंटी जाके ज़रूर खेलें, क्योंकि वो उधर जो काउंटी क्रिकेट होती है वो थोड़ी डिफरेंट वे में लेवल की होती है। होती है। अलग और माहौल है और डिफरेंट, अलग हाँ एग्जैक्टली, लर्निंग तो अलग है। मुझे वो एक्सपीरियंस करना बहुत, कोई भी नई चीज़ एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ये थी, ख्वाहिश थी कि वहाँ पर जाके जो है ना ये चीज़ भी एक्सपीरियंस। और जब छोटे थे और जब मतलब जब खेल भी रहे थे, तो जब दूसरे जाके खेलते तो वो चाहत वहाँ से ग्रूम हुई कि यार ये हुँ, काउंटी हुँ, जाके खेलने, तो यार हमें भी तो खेलना मतलब है, ये तो आपका बड़ा वही बात है। पैशन है कि आप एग्जैक्टली काउंटी खेलें, तो बिल्कुल। होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह ने हर इंशाल्लाह चीज़ पूरी कराई है, मैं भी जब तक खेलने, तो शायद इंशाल्लाह। ये चीज़ भी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ज़रूर पूरी कराएगा। अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त। जो अभी कमबैक के टॉपिक पर ही हैं, अभी मैच में हम चले गए, लेकिन 10 साल का पीरियड मतलब बोल देना आसान है, लेकिन आपने गुज़ारा है। तो मतलब उसके अंदर ज़ाहिर है, मतलब अभी आप बोल रहे हैं कि मैं बड़ा पॉज़िटिव रहा, फ़ोकस किया, लेकिन उसके अंदर डेफ़िनेटली कुछ मोमेंट्स आते होंगे जब आप अप एंड डाउन होते हैं। तो उसमें क्या चीज़ आपको, या कौन फैमिली में, फ्रेंड्स में, सर्कल में सपोर्ट सिस्टम आपका कैसा रहा कि आप कौन लगे ऐसे रहे? लोग हैं स्पेशली जिनके आप नाम लेना चाहेंगे कि जिन्होंने आपके लिए ख़ास तौर पे सपोर्टिव रोल प्ले सर, किया 10 साल? उस जो फ़ेज़ आप में? कह रहे हैं 11 साल, 10 साल, 11 साल जो है, जो नेगेटिव एक नहीं आती, बहुत सारी आती हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं, नहीं कुछ नहीं ऐसा होता, मैं बहुत बिल्कुल। तगड़ा नहीं सर। वो टाइम भी आया कि जब शायद मैं लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूँ, क्या मैंने, मुझे पता है कि मेरा वो मैं अकेला सहा है मैंने उसको, वो किसी को भी नहीं पता। ख़ैर उसमें मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब देता हूँ। मेरे ख़्याल से आई थिंक बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, मेरे क्लब के भी हैं जो खुर्रम अशरफ हैं, जिनके साथ मैं 21 22 23 साल से हूँ उनके क्लब के साथ, ठीक है? एक वो हैं, और एक जो हैं जिन्होंने हमेशा मुझे पॉज़िटिव बातें की, और बिल्कुल। एक इसाक पटेल हैं, जो नेशनल बैंक में होते हैं, जिनके साथ मैं तकरीबन 16 17 18 19 साल से हूँ साथ, तो उनके साथ भी फ़ोन पे राब्ता रहता है। तो ये वो मेरे वो हैं जो लाइक जिन्होंने कभी गिरने नहीं दिया, सही। हमेशा पॉज़िटिव बातें की कि कोई बात नहीं, होता है बेटा, चलते रहो। उन्होंने कभी भी नेगेटिव बातें नहीं की, ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तो उन्होंने हमेशा उठा के रखा। और वन एंड ओनली मेरे फादर, बिल्कुल। मेरे ख़्याल से आज जो इस तरह खड़ा हूँ, या जो अभी तक क्रिकेट खेल रहा हूँ, शायद मेरे पे होता तो मैं भी कहीं न कहीं होके फ़ारिग हो गया होता। तो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट, मेरा सबसे बड़ा पॉज़िटिव साइन, सबसे बड़ी हिम्मत जो है ना मेरी, वो मेरे वालिद साहब हैं। कभी मैं उनको कहता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शायद प्यार का इज़हार करना ना है कि मैं कितने अपने माँ-बाप से प्यार करता हूँ, अपने वालिद साहब से प्यार करता हूँ। और
क्योंकि मेरे वालिद साहब ने, मैं वालिद साहब की अपनी वो बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब, हम लोग ये नाइट मैच खेलते थे या जब टेप बॉल खेलते थे, तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल वालिद साहब को पसंद नहीं था, हम्म, तो उन्होंने एक दफ़ा बोला था, फवाद यार नाइट मैच नहीं खेलने जाया करो। हम्म, तो उनको अभी ये याद भी नहीं होगा, तो उस वो दिन है, आज का दिन है, मैं नाइट मैच वो टेप बॉल नहीं खेलने गया, हाँ मैंने हम्म, छोड़ दी फिर, क्योंकि मेरे हम्म, वालिद साहब, उन्होंने कहा स्कूटर नहीं चलानी। मतलब वो रात की वजह से बोलते थे कि हाँ, हाँ उन्होंने एक स्कूटर ली थी, उन्होंने मेरी वजह से स्कूटर निकाल दी, हाँ मैं चला, तो उनको पसंद नहीं था, कहते स्कूटर मत चलाना। हम्म, सही। वो दिन है आज के दिन, मैंने स्कूटर नहीं चलाया। तो खैर, नहीं बड़ी मेरे बात वालिद है साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, इस तरह वैल्यू पहले ये करना था कि पेरेंट्स को। टेस्ट, वो कहते थे कि यार मैं नहीं खेला, मेरी ख्वाहिश है कि तू ज़रूर खेले। एक तो पहले फिर वो घुस गया दिमाग में प्रेशर भी कि है और वो प्रेशर नहीं था हमेशा, वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें पॉजिटिव आप। साइन हाँ, लिया मैंने उसको ना, पॉजिटिव चीज़ें ली कि यार वालिद साहब की एक, मैं ख्याल से आई थिंक माँ बाप तो बच्चे के शौक पूरे करते हैं, बिल्कुल तो वो सबसे लकी औलाद है जो अपने बाप का कोई सपना पूरा करे। I think क्या it's बात a बिल्कुल बहुत क्या बड़ी powerful बात बात है है कि जबरदस्त अपने तो वो माँ बाप तो बच्चे का शौक पूरा करता है, सपना पूरा करता है, वो हर चीज़ में खड़ा रहता है, हर बिल्कुल चीज़ बिल्कुल पूरी करता है। हम्म, वो औलाद भी सबसे बड़ी, मतलब वो बच्चा है कह लो या जो भी बेटा है, जो है बेटी है, वो बहुत लकी है कि वो अपने बाप की कोई ख्वाहिश या माँ की कोई ख्वाहिश पूरी करे, जो पूरी उसका कर ड्रीम सके। है। तो मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा ड्रीम मेरे वालिद साहब का था कि हाँ मैं पाकिस्तान से खेलूँ और टेस्ट क्रिकेट खेलूँ, क्योंकि बिल्कुल वनडे और टी20 तो मैं खेल गया था, 2009 में जाके मुझे टेस्ट कैप मिली, तो वो भी पीरियड बहुत ज़्यादा, 2007 में मैं खेला था, तो वो यही कहते कहते मेरी, जब वो हुआ कहते मेरी ख्वाहिश है अभी भी कि तू टेस्ट प्लेयर हाँ बने। देखिए वो खुद फॉर्मर फर्स्ट वो क्लास फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, खेले हैं, साइड तो उनको मैचेस पता खेले है हैं, कि टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू जो है वो एक्चुअल एग्जैक्टली, क्रिकेटर लेकिन टेस्ट हाँ वन एंड क्रिकेटर। ओनली आई थिंक उसका सारा क्रेडिट, क्योंकि ज़ाहिर है अभी मैं जितनी बात करूँगा लंबा होता जाएगा, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में, तो जो भी हिम्मत है और जो भी मैं आज खड़ा हुआ हूँ, तो वो सब मेरा, सब के सब मेरा जो है उसका क्रेडिट सिर्फ मेरे वालिद साहब को उनको हो जाता जाता है। अनसंग हीरो है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो अनसंग यही है कि हीरो जो पीछे बैठे हुए हैं ना, जिनका पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के आगे नहीं है, हाँ, लोग एब्सोल्युटली। बहुत सारे, मैं तो पर्दे के आगे हूँ, तो आई थिंक मैं बिल्कुल भी वो हीरो नहीं हूँ हम्म, जो वो पर्दे के पीछे बैठ के काम कर रहा क्या है। बात बिल्कुल है। जबरदस्त 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 ऑसम। आपने, जैसे आपने बताया आपने टी20 खेला अर्लियर स्टेजेस, इनफैक्ट जो 2009 में वर्ल्ड कप जीते, आप टीम का पार्ट थे, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है? देयर इज प्लेयर्स हु फोकस मोर के जो चले जाते हैं टेस्ट क्रिकेट की तरफ, जिस तरह, और या लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ, जिस तरह इमाम है, हम बात कर रहे थे कि वो जिस तरह ज़्यादा 50 ओवर्स खेलते हैं या टेस्ट खेलते हैं। हम्म, आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन रहा है? आप किस काइंड ऑफ क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? आप अपनी तरफ, मतलब यू एंजॉय प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट मोर, कि आप टी20s को भी एंजॉय करते हैं? देखिए, अगर प्लेयर ही देखनी है ना किसी प्लेयर की, तो वो आपको टेस्ट मैच में नजर आएगी। एब्सोल्युटली, सही मैंने बात है। आपको लेजेंड्स वाली टेक्निकल बात स्किल्स जो सारा। कही है, टेक्निकल वो हर चीज़ में आ जाता है। आप देख लें, किसी भी बड़े प्लेयर से बात करोगे, टी20 इज एंटरटेनमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली। हाँ फॉर प्लेयर एज वेल हुँ, और फॉर द पीपल एज वेल। हम्म, तो जो क्राउड भी आता है वो एंटरटेनमेंट होने देखने आता है आता है, ठीक बिल्कुल है ना? तो उसको आप क्रिकेट से इस तरह नहीं जोड़ सकते। आई हुँ, थिंक जो अगर आपने वो स्किल सारी चीज़ें स्किल स्किल लेवल वाइज से और हर चीज़ देखनी है, वो आपको टेस्ट क्रिकेट में मिलेगी। सर 5 दिन है, बॉलिंग का भी इम्तिहान है, हाँ, बैटिंग का बैटिंग का भी भी हाँ इम्तिहान है इम्तिहान है, फील्डिंग का भी इम्तिहान है, ऑन अ सेम टाइम आपके सबर का भी इम्तिहान हाँ, है। वो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल हू इज़ हू एंड व्हाट्स व्हाट ऑफ क्रिकेट, जो है ना, आपको एग्जैक्टली सर, टेस्ट में पता चलता है। टी20 तो साढ़े असल 3 घंटे में खत्म हो जाता है सर। बैट उसका बॉल तो बैट बॉल का कॉन्टेस्ट, स्पेशली आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का गेम। वो हाँ, सारी चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। और हम्म, प्लेयर जो है प्रेफर, देखिए प्लेयर तो हर चीज़ खेलना चाहता है। जैसे आपने इमाम की बात की, हम्म, वो भी खेलना चाहता होगा, टी20 भी हम्म, खेलता है, वो लीग भी खेल रहा है, हुँ, जो हुँ, पीएसएल होता है अपना, वो तो वो हम्म, भी खेलता है। तो वनडे और वनडे में उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हाँ, हैं एब्सोल्युटली। इमाम की। आई थिंक वो पता नहीं किस नंबर पे है, लेकिन वनडे में तो कंटिन्यूसली जो है ज़बरदस्त जा उसने रहे हैं। बिल्कुल हाँ पाकिस्तान के लिए परफॉर्म तो किया है। अभी इसी इसी सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, एक ट्रेंड है कि जो हमारे मेजॉरिटी क्रिकेटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो टी20 और पीएसएल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इवेंचुअली वही आगे जाके वनडे और इवन टेस्ट मैचेस में भी खेल रहे हैं। स्पेशली बॉलर्स। स्पेशली बॉलर्स, बैट्समैन अभी जिस तरह सऊ शकील आया है, अब्दुल्ला शफीक आया है, सलमान आगा आया है। आई मीन ऑब्वियसली यू मेड अ कम बैक टू, वो एक वो पाथवे फिर से भी आ रहे हैं। वो फिर भी लगता है कि एक फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर से आए हैं। लेकिन बॉलर्स अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो सारे वो वहीं पीसीपीएसएल से आ रहे हैं, कोई ऐसे फर्स्ट क्लास के बॉलर्स को चांस नहीं मिल रहा है। इसके अंदर कुछ लगता है कि थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट है कंपेयर टू दूसरे मुल्क। नहीं सर, ऐसा नहीं होता कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखें, वो फर्स्ट क्लास के मैचेस टीवी पे आते नहीं है इतने, हाँ, ठीक है हम्म, ना? तो इसलिए किसी को पता नहीं चलता। पीएसएल पे सबकी निगाहें होती हैं, हुँ, सब बिल्कुल बैठ के देखा, आप भी सही देख रहे बात है। होते हैं, मैं भी देख रहा होता हूँ, हर जी, कोई हम्म, देख रहा होता है, ठीक हाँ है जी। ना? तो सबकी निगाहें होती हैं। तो उसमें जो उस टाइम नज़र आता है वो छा जाता है, हाँ जिस हुँ, जो परफॉर्मेंस जो डिलीवर कर देता है। अभी कितने ऐसे बॉलर्स होंगे या बैट्समैन होंगे जिसका भी आपको पता भी नहीं होगा, हाँ, हम्म, बिल्कुल सही लेकिन बात वो है। 2-3 साल से खेल रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल लेकिन एब्सोल्युटली। जिस साल
वो परफॉर्म करेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो क्या प्लेयर हाँ हम्म। बिल्कुल तो आप इसको इस तरह जोड़ नहीं सकते कि फर्स्ट क्लास को नहीं चांस मिलता है या इसको चांस मिलता है, चांस सबको मिलता है, लेकिन वो होता है कि डिलीवर अल्लाह ताला ने क्या आपके नसीब में लिखा है, किस टाइम आपसे वो डिलीवर करवा दे वो उसकी गुड्डी चले लाइमलाइट जाती में है। आप कब आ गए एग्जैक्टली वो लाइमलाइट जब भी आपको मिल जाए वो अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है आपका, तो आई थिंक ये होता है। और फास्ट बॉलर्स जो है हमारे आपको पता है बड़े जबरदस्त बहुत हैं। बंच है हाँ आपके वर्ल्ड पास जो क्लास है फास्ट ना, बॉलर निकलते हैं। माशाल्लाह आप देखेंगे अभी जितने भी फास्ट बॉलर आ रहे हैं 140 प्लस ही आ रहे हैं, हाँ 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 बिल्कुल वो उससे नीचे नहीं है नो हमारे पास। जोक और जो नया भी खेल रहा है हाँ एग्जैक्टली जो नया भी आता है अभी पीएसएल में भी जो खेले हमारे हम्म। जो फास्ट बॉलर आए जो अभी पाकिस्तान में जिन्होंने खेला पाकिस्तान के लिए भी खेला तो वो 140 एहसान प्लस अली कर रहे हैं। हाँ तो ये हाँ ऑन अ सेम टाइम ये है कि एक्सपीरियंस उनको जरूर मिलना चाहिए फर्स्ट हम्म। क्लास का, ताकि उनमें सब्र है और वो कंटिन्यूसली फिर पाकिस्तान के खेलते भी रहें और परफॉर्म लंबा करें। हम्म, तो अभी जो कंटिन्यू करते हैं इसी का डिस्कशन को, तो अभी जो रीसेंट जो फास्ट बॉलर आए स्पेशली, अभी बीच में अब्बास खेल लेता है, इज़ अ वेरी गुड, आपके साथ भी खेला काफ़ी, टेस्ट के लिए बड़े ज़बरदस्त अच्छी स्विंग करते हैं, बॉलिंग अच्छी सीम बॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान ने अब्बास को ड्रॉप किया और अपने नसीम आ गया टीम में, इवन हारिस ने खेला है। अम, वो वाली जो जो कटिंग एज जो हमारे पास एक ज़माने में होता था ना, जो फास्ट बॉलिंग में, सना वसीम वक़ार या इवन रिसेंटली आसिफ शोएब शोएब वाला कटिंग एज अब दिख नहीं रहा है, उसकी उसकी कोई वजह है या ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस नहीं है इनको टेस्ट बॉलिंग करने का? सर एक्चुअली जब तक प्लेयर कोई खेलेगा नहीं जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं नहीं होगा। मिलेगा। अब जाहिर है जैसे आप नसीम की बात की रऊफ की बात की, अब जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे ज़्यादा जब उनके भी 20 मैच हो जाएंगे जब जाके उनको एक्सपीरियंस आएगा। वो उस एक्सपीरियंस के लिए हमें थोड़ा सब्र भी करना हाँ, पड़ेगा ना, सही बात एकदम है। से तो नहीं बंदा कर बिल्कुल। सकता कि यार एकदम से 2 मैच खेले जी चलो जी हो गया, आई थिंक वो ऐसे नहीं होगा। T20 कल्चर ने हर चीज बहुत तेज कर एग्जैक्टली दी है, क्योंकि वो वो इतना तेज ऊपर हो ले गया। आती है लेकिन वो अभी एग्जैक्टली ग्राइंड हुई नहीं वो है फिर उनकी। हम अब T20 में 4 ओवर होते हैं हाँ तो उसमें परफॉर्म होता है। हाँ अब हम टेस्ट में भी वही एक्सपेक्ट करते हैं, कि वो वो उस तरह 20 नहीं हो ओवर वही सकता। करेगा। वो डिफरेंट है, हाँ वो डिफरेंट है। उसमें आपको पूरा दिन बॉल करके 3 आउट करने पड़ेंगे। सही बात सही है। बात है, T20 पेशेंस में की आपको टेस्ट 4 ओवर में 3 आउट मिल हाँ। जाते हैं। हाँ सही बात तो वो फिर आप लोग वो देखते हो कि यार पूरा दिन बॉल किए, इसने 15 ओवर किए, और 3 आउट बहुत किए और 70 रन दे दिए। है। हाँ ये चीज़ नहीं होती। वो हाँ। टेस्ट को फिर टेस्ट टेस्ट की तरह देखें और T20 को T20 की तरह देखें। अब वो एक्सपीरियंस जैसे अब कोई अगर फास्ट बॉल करता है 15 ओवर में 70 रन देता है 3 आउट करता है, लेकिन जैसी जैसी वो उसका एक स्पेल ऐसा भी लगेगा कि वो 10 ओवर करेगा पूरी टीम उड़ा देगा। हाँ बिल्कुल। एब्सोल्यूट। और ये वो भी आता थोड़ा है। डिफरेंस वाइट बॉल रेड बॉल का भी है, बहुत आया। इतनी देर बॉलिंग करने का एक एंड को कंटिन्यू करने का उसका भी डिफरेंस है, लाइन लेंथ का भी डिफरेंस है, बहुत और फर्क है। अगला जो बैटिंग कर रहा है उसकी इंटेंट का भी डिफरेंस है। हाँ, मतलब बिल्कुल। T20 में उसने आपको कॉन्स्टेंटली अटैक वो करना है, रिस्क इधर लेगा यहाँ पे। इधर वो ही इज वेटिंग फॉर यू टू मिस। हाँ, हम जोड़ नहीं सकते ना हाँ इसको, वो अलग एब्सोल्यूट। अलग क्रिकेट अलग टेस्ट दुनिया अलग है। है, T20 अलग है, इवन वनडे भी अलग है। वनडे में कोई 500 रन नहीं होते। हाँ ठीक है ना, तो T20 में 200 भी हो रहा है, हाँ, 250 भी हो रहा है सही 20 ओवर बात। में, लेकिन वनडे में अगर आप 500 रन करने जाओ कहाँ खड़े हो आप? इंग्लैंड कर देगा वैसे लग हैं? रहा है। इंग्लैंड का नहीं, चल रहा है आने अभी। वाले वक्त में कर 434 भी, 434 की 434 चेस भी हुआ है, हाँ सही बात है। 180 भी हो रहा है वनडे में, ऐसी बात नहीं है, होगा, लेकिन 500 रन की बात करूँ वो एक मैच में होगा ना। हाँ सही जैसे बात। T20 में Regularly नहीं 250 एक मैच में होगा। हाँ। बाकी चलो एक अब पहले क्या था T20 में 150 160 170 कर लो जीत जाओगे मैच। बिल्कुल। अब अब क्या है, अब 200 200 भी सेफ 200 नहीं से है। कम 200 भी तो save नहीं है। आप सेफ मसले नहीं हैं। हो है। गया। हाँ, 200 बड़ी- से कम तो बहुत दूर की बात है, खास- 200 भी सेफ नहीं Safe और नहीं है। है। अगर पिंडी की विकेट तो फिर तो 250 भी फिर तो कुछ भी वो तो आपने देख लिया 250 भी सेफ नहीं होगा तो। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था फ्रॉम अ बैट्समैन पर्सपेक्टिव। अब ज़्यादा आई थिंक लोड जो है वो T20 का हो गया है, तो अगर एक आपका नेचुरल स्टाइल है, हर बैट्समैन का होता है, एक एक आप इनिंग्स लेके चलते हैं, बिल्ड करते हैं, जैसे आप हो गए, इंजी भाई हो गए, मिसबा भाई थे, ऐसे बैट्समैन के लिए कितना आसान होता है स्विच करना टूवर्ड्स मोर अग्रेसिव फॉर्म ऑफ बैटिंग? और आजकल आप मतलब उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए आई थिंक जो आजकल के जो प्लेयर्स आ रहे हैं ना वो अटैकिंग ही आ रहे हैं। हाँ सही बात है। देखो मार्केट मार्केट वो- उसकी है। एग्जैक्टली हाँ, जो मार्केट वो चल स्लो रही खेलने है। वाले मार्केट से शॉर्ट हो गए। एग्जैक्टली तो ये है कि उनको स्विच नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए हाँ। वो मुश्किल है कि टेस्ट में खेल उनको टेस्ट Exactly. खेल दिया फिर मुसीबत में फंस अच्छा, जाएंगे। आप ये देखें इसमें फर्क है थोड़ा सा कि उनको खेलना मुश्किल है, लेकिन जो टेस्ट प्लेयर है ना वो अपने आप को थोड़ा स्विच कर सकते कर हैं। सकते हैं। उसके लिए फिर भी कदरे आसान कोई चीज़ नहीं, मुश्किल है। हम्म, उसके लिए कदरे फिर भी थोड़ी आसान है, लेकिन जो T20 सिर्फ खेलता है वो उसके ऊपर है तो उसके लिए और मुश्किल है, क्योंकि हम्म। बहुत हाँ, जो सारी चीज़ें आ technically जाती sound हैं। है। बॉलर्स अगर आपके एक्सपीरियंस सामने खड़ा हुआ है वो तो आपको सिर्फ देख के 2 हाँ। बॉलें कराएगा ना तो उसको पता चल जाएगा मैंने इसको कहाँ से आउट किया। हाँ सही बात है। वो बड़ा फर्क है। जो टेस्ट T20 प्लेयर है T20 उसकी में ऐसा नहीं फाउंडेशन होता। स्ट्रांग है। जो Exactly, technically T20 में sound है, ऐसी चीज़ नहीं absolutely। आती, तो ये बड़ी चीज़ें हैं। अभी ये बिल्कुल। स्टाइल की बात की फराज ने, तो आपको पता है आपके बैटिंग स्टाइल के ऊपर थोड़ी
ज़ाहिर है बार थोड़ी बार नहीं बात यार, आ रही है। गलत नहीं कर रहे यार, थोड़ा लेकिन और बढ़ाएं। थोड़ी रिसर्च लेकिन हुई है हम इसके वो ऊपर बातें नहीं करेंगे, इसके हम ऊपर जरा रिसर्च फर्क हुई है इसके हाँ ऊपर रिसर्च ये हुई है कि अल्लाह खैर हार्वर्ड करे। हार्वर्ड के अंदर उन्होंने इसको स्टडी किया है, उन्होंने कहा हार्वर्ड कि में कर दिया है? अब कर ही दिया है, मुझे मुझे अभी किधर अभी को किधर अभी अभी पहुंचा खबर दिया आपने? अभी अभी खबर आई है। उन्होंने कहा बड़े-बड़े लोग तीन हार्वर्ड जा रहे हैं उन्होंने आजकल। कहा 3 रीज़न हो सकते हैं ओके, कि फवाद आलम का बैटिंग स्टाइल ऐसा क्यों है। अच्छा, पहला रीज़न उन्होंने ये कहा है कि या तो ये बॉलर को डराना चाहते हैं, ओके, ठीक है, चौड़े होके खड़े हो जाते हैं, हुँ, पहले से बॉलर को डरा दिया, ठीक है। हुँ। दूसरा रीज़न ये हो अच्छा, सकता मैं है पहले रीज़न पे जवाब दे सकता हूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्या पता फवाद आलम की वो ये हो यही अभी वही बताने लगा हूँ। कि दूसरा मेरा जो हुआ हुआ है मैं उसको तो करूँगा। दूसरा उन्होंने बोला कि रीज़न ये हो सकता है कि खुद घबराए हुए हैं, तो ये आधा विकेट से वैसे ही हटे हुए हैं कि तेज़ बॉलर होगा तो मैं खिसक लूँगा, ठीक है। और तीसरा उन्होंने बोला रीज़न ये हो सकता है कि ये बचपन में जहाँ पे क्रिकेट खेले थे, वहाँ पे सिर्फ लेग साइड पे छक्का-चौका लगता था, ठीक है। तो ये स्टाइल ही ऐसा रखा है कि उस तरफ को यार टारगेट वैसे ये करना। तीसरा वाला ये ऑप्शन मुझे तीसरा पसंद वाला आया जो है क्योंकि ना जहाँ पर हम खेलते थे होता लेग स्टंप पे था। ये मुझे और इसी के ऊपर हमारा एक वो हम जो हमारे थोड़े से वो व्यूअर्स है वो रिक्वेस्ट करते हैं कभी कुछ क्वेश्चंस ना, तो उनमें से एक साद मंसूर है जिनसे आपकी मुलाकात हुई थी जी, अभी, जी। तो उन्होंने क्वेश्चन भेजा, वो पूछना आपसे ये चाहते हैं कि ठीक है आपने ये स्टाइल स्टार्ट किया, आप करते रहे, अगर आपको कहा जाए कि इसके बगैर खेलना पड़ेगा, हुँ, ये आपने जो आप शफल करते हैं हुँ, ये आपने नहीं करना, हुँ। ये आपके लिए पॉसिबल है? इज दिस समथिंग यू थिंक यू कैन डू? यार कभी आपको मैं अभी बोलूँ हम्म कि जैसे आपने टी बैग दिया है मुझे टी बैग पे बात आ गई है। ग्रीन टी का दे के कह के ग्रीन टी का ब्लैक क्या है टी कि आपने ब्लैक टी ब्लैक का टी टी डाल बैग दे दिया मुझे, गरीब आदमी ठीक है है? जो तो वही ना, अब ये जो गरीब का बच्चा क्या करेगा? गरीब के बच्चे हाँ से नहीं मुझे सही खुदा आंसर मंजूर है। याद आ गया मेरा बड़ी। तो खैर एनीवेज़ तो मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ हम्म कि क्या वो आप मुझे बगैर हाथ लगाए दे सकते थे? ये बात तो सही है जवाब नहीं मिल गया अब हैं? आपको, थैंक यू। बात तो ठीक है, मतलब सही बात आपका वो जवाब मिल गया नेचुरल हाँ, ना? आपके बिल्कुल। डीएनए में चला गया ये हैं? तो ना, जवाब तो मिल डीएनए में भी जो डीएनए में भी परमानेंट हो फिक्स गया हो है। गया। यानी कुछ वो नहीं तो किया। आप लोग हैं अब डॉक्टर्स तो अब आप कर लिए चेक क्या किसको किधर खींचना है। अच्छा, उसी से एक बात याद आई, अभी हम आपके आपके करियर में तो हुआ है मोर देन वंस के अच्छा खेलें, अच्छा स्ट्रेच चल रहा है, टीम से बाहर है, ठीक है, गोज़ 1 साल गुज़र गया, 2 साल गुज़र गया, इसी तरह हुँ, एशिया कप में आपका रिटर्न हुआ, हुँ। जब आप वापस आए, तो कुछ थोड़ा उसका आइडिया दें कि क्या उस वक़्त मेंटल स्टेट चल रही थी? क्या आप अपनी पोज़ीशन फ़ील कर रहे एकदम थे से टीम कमबैक में? किया था आपने टीम के और अंदर और आके बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। सर मैं बेस्ट बैट्समैन हुआ था वनडे में उस हुँ, साल हुँ, 2014 में की हुँ, बात है डोमेस्टिक में। हुँ, हुँ, तो मेरा कमबैक हुआ था उसमें। मैं टीम में नाम आया था वो भी एशिया कप में डायरेक्ट हुँ, नाम आया हुँ, था। तो हम गए तो हमारे मैचेस 2 हो गए थे शायद 2 हुए हुँ, थे या 3 हुए थे। आई थिंक तो फिर आखिरी मैच था वहाँ बांग्लादेश के खिलाफ और फिर फाइनल था, हम फाइनल में पहुँच गए थे, हुँ, क्वालीफाई बिल्कुल। कर चुके थे। तो शजील खान को ना वो आपने देखा होगा तो रोहित शर्मा का कैच था पता नहीं किसका कैच था तो पकड़ते हुए स्क्वायर लेग से भागते हुए तो टकराव हुआ था। इंजरी हो गई। उसको कुछ हुआ था तो वो हाँ। फील्डिंग भी नहीं की थी उसने वो बाहर हुँ, आ गया था। देन अगला जब बांग्लादेश के खिलाफ मैच था तो ट्रेनर ने फिजियो ने बोला कि भाई अब वो खेल रहा है मुझे पता भी नहीं था कि मैं खेल रहा हूँ तो उसने शायद उसको उसका टेस्ट लिया था हुँ, जाने से फिटनेस पहले ना से। फिटनेस हुँ, टेस्ट वगैरह तो उन्होंने कहा यार ठीक है ये है कि ज़्यादा हो सकता है तो ये फाइनल में फिर अवेलेबल नहीं होगा हुँ। तो टॉस से 5 मिनट पहले अब मैंने तो नॉकिंग वॉकिंग करा दी सबको हुँ, तो 5 मिनट पहले मुझे बता इंतखाब सर थे कौन था हाँ। शायद, तो वो कहते हैं फादी मैंने कहा जी यू आर प्लेइंग ओह! पहले तो मैं यूँ रहा आपने कहा यार मैं असल में सुन रहा हूँ या मैं ख्वाब मैं देख रहा कहा हूँ? जी तो पहले तो मैंने कुछ नहीं किया हुँ। पहले तो मैं जल्दी से नॉकिंग नहीं की पहले मैं गया वुज़ू किया नमाज़ पढ़ ली। मैंने जो है रातुल हजात पढ़े 2 नफिल हाँ। मैंने कहा या अल्लाह बचा लेना सही है खैर यार। ये तो हाँ। जोक्स अपार्ट लेकिन मैंने वो हाँ। पढ़े क्योंकि एकदम से एक बिल्कुल हुआ नहीं, शॉक भी बिल्कुल हो जाके ज़बरदस्त। जल्दी से तो लेकिन यार देखो एक तो कमबैक और उसमें कमबैक भी इस तरह। यार कमबैक ये पता है ये ज़्यादती है थोड़ी-सी, हाँ। या थोड़ी-सी नहीं, बहुत ज़्यादा। वाह! क्या आपको बिल्कुल ही 2 मिनट पहले कह रहे हैं आ जा भाई। सर क्या हाँ, पता ये हाँ, अच्छी बात भी हो हाँ, ना ये है। हाँ। कि वो टेंशन में तो वो टेंशन टाइम गया ही नहीं हाँ, ना exactly। शॉक में ठीक था और वो जिस देखो ना सैफी ये भाई कह ये रहे थे समझ कि नहीं आते ना सर अब ये फवाद- देखो अब रात में पता चल गया बंदे को ना नींद ना आ नींद रही आ है रही ना है। कुछ आ रही है इसीलिए जो पॉजिटिव मेंटालिटी है ना, वो- इसी वजह से इनके वही ये चीज़- वही हाँ, सक्सेसफुल है। वही ना। यार बस अच्छा तो क्या कैसा बात है, फिर आगे क्या बताएं। हाउ तो वाज़ बस इट? फिर कुछ नहीं है पहले एक तो फील्डिंग आ गई ऊपर से बांग्लादेश के साथ मैच था हुँ, मैंने 327 कर दिए हाँ, लो भाई माशाल्लाह मैंने जब खेलना बांग्लादेश। नहीं हो रहा था तो आज ही बांग्लादेश में चलना था। खैर अब यही हो गया तो अब बैटिंग आ गई 160-70 पे हमारे आउट हो गए कुछ 4 हुँ। आउट हो गए या पता नहीं हुँ, कितने आउट हो गए तो फिर पहले मेरी अहमद के साथ मेरी बैटिंग आ गई मैंने हुँ। कहा माशाल्लाह हुँ, गए एक नहीं 100 110 15 20 पे कुछ ऐसे ही हमारे 4 आउट हो गए तीन तो चार फिर आउट हो गए, अहमद हाँ। के साथ आई थोड़ी बैटिंग की फिर अहमद
ने 100 किया, मैं तो आउट हो गया। फिर आए हमारे शाहिद भाई, हम्म। क्योंकि रन रेट ऊपर जा रहा था, तो शाहिद भाई आए, कहते हैं फादी। मैंने कहा जी। कह रहे शाबाश बेटा फादी, मुझसे बात करते रहना। मैं यूँ देख रहा मैंने कहा डेब्यू में मेरा कमबैक मेरा है, बात मैं आपसे क्या बात करूं, मेरे आप मुझसे दिल बात में आया करें। शाहिद भाई का। हाँ। तो शाहिद भाई के तो ऐसा शुगल चलता है, जब बैटिंग करने आते हैं तो शाहिद भाई शाहिद भाई ने मतलब क्या वो कहते हैं मुझसे बात करते रहना, हाँ। मुझे मतलब सपोर्ट मुझे याद कराते रहना, मैं उनसे या बात तो मुझे मैं बताते रहना कि कैसा फील कर रहे हो। मैं बात तो कर रहा था ना। अब ओवर चल रहा था माशाल्लाह, शाहिद भाई ने क्या बैटिंग की थी, हाँ। हमारा हाँ। मैच ही पलट दिया था बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। रुला दिया था हमने, हाँ, टीवी में हाँ, देखा कि हाँ, इतना वो क्या तो- हो गया। अच्छा वो- शाहिद भाई, अब शाकिब का ओवर आया ना थोड़ी देर बाद, शाकिब का है, मैं शाहिद भाई, मैं कहा शाहिद भाई ये ओवर है, इसको हमने खेल लेना आराम से, ये इनका विकेट टेकिंग बॉलर है, बाकियों को तो आप धो रहे हैं, हाँ। हाँ। कोई मसला नहीं है, तो इसको हम 6-8 रन भी करेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। कहा, ठीक है। शाहिद भाई ने बोला, मसला ये है ना शाहिद भाई, ये आपने बोल दिया ना, ये काम हो गया। पहला बॉल यूं पीछे विकेट से हटे, टांग रख के इधर मिड विकेट पे छक्का। अब मैं गया, मैं कहा शायद ये बहुत अच्छा यार, 6 रन आ गए कसम से, 5 बॉल हैं, अगर 5 सिंगल भी करेंगे 11 रन हो जाएंगे। कह रहे हाँ हाँ ठीक है। यूं करके ना वापस चले गए। हाँ। दूसरा बॉल किया उसने, उधर जाके फिर मिड विकेट पे छक्का। अब मैं दूसरी दफा गया, शायद ये 12 रन आ गए। अब मेन बस कर बॉलर दे। आपने इनकी कमर तोड़ दी है। हाँ। मैंने कहा अब 3-4 बॉल हैं, 4 सिंगल हम करें, आप 2 करो 2 मैं करता हूँ, 4 सिंगल 16 रन का ओवर, बेस्ट। हमारा तो आगे रन रेट चलेंगे। 8 का आ गया, हाँ। हमारा रन रेट जो है नीचे आ गया, 10 नीचे आ का गया था था, 8 का आ बिल्कुल आ गया। गया। अभी हाँ। 4 भी करेंगे तो 8 का आ जाएगा। हम्म। तो वो तो फिर सामने वाले तो कहते हैं ठीक है। गए तीसरा बॉल खेला, पता नहीं क्या हुआ तीसरे बॉल पे, तीसरा बॉल था या चौथा बॉल था, फिर भाई ने किया, फिर टांग रखी थी या निकल के सीधा चौका सर के ऊपर से। अब मैंने यूं मार के ना मैं चुप खड़ा। मैं आपको आपने अभी तक कहा रहने दो। आपको अंदाजा नहीं हुआ कि आपकी बात नहीं सुनी नहीं हो गया ना। मैं चुप खड़ा हाँ, रहा। आपने कहा छोड़ दो मैं नहीं जाता। अब वो भी तो अब मैंने कहा वो बोलूं क्या, मैं सही चल रहा है मुझे मुझे याद है वो उन्होंने उसमें शायद 22 रन लिए थे, तो हाँ। मैच पूरा पलट दिया Game था। changing over मुझे था। याद है आपके लंबे लंबे जी, बाल जी, जी। होते थे, मैं देखता, मैं क्या था यार, ये शाहिद भाई खेल रहे हैं और फवाद जाता है और जाके ऐसे बात करता है जैसे कुछ समझा रहे हैं, ठीक है ना, और मैंने कहा वो कुछ भी नहीं सुन रहा है। हाँ, इससे वो वो मसला यही एक है कि अलग अलग कोशिश दुनिया हो में रही जा है चुके हैं। समझाने की, उनको और समझ बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं आ रहा। एग्जैक्टली दिख रहा होता था कि मतलब क्योंकि हाथ भी चल रहे होते थे, समझ आ रहा होता था कि कोई ही इज मैं- टॉकिंग टू हिम, कुछ समझाने की शाहिद कोशिश। भाई का जब शाहिद भाई का दिन है हाँ। तो कोई बॉलर आ जाए सर, क्या बात है। बड़े वो तो से one of the बड़ा best- बॉलर one of the आ best जाए। innings। भाई Clean hitting। नॉट जस्ट वो उससे पहले जो इंडिया के खिलाफ किया था, हाँ। तो आई थिंक वो चीजें ऐसी, और यार हमारे लिए तो वो एक ड्रीम था ना, जिसको हम हाँ। टीवी पे देखते हैं और उसके साथ फिर विकेट शेयर कर रहे हैं, क्या और बात। इस तरह का मैच, और फर्स्ट टाइम 327 रन चेस किया पाकिस्तान किया ने है। हिस्ट्री में, अभी तक बिल्कुल। इतना अभी तक टारगेट नहीं किया चेस था ही नहीं chase, किया हाँ। था भाई शाहिद भाई का तो पाकिस्तान लोग कहते हैं कुछ लोगों पे ना खुदा का हाथ होता है, वो उनपे शाहिद है। भाई इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। इसमें कोई शक नहीं हाँ, है। वो अल्हम्दुलिल्लाह, he's- क्योंकि वो हमने देखा है भाई कि जिस तरह सुपरस्टार उन्होंने हमारे, मैच जितवाया, हाँ। इंडिया का मैच तो हार चुके थे इसी हाँ, मैच, एक हाँ, मैच पहले हाँ, हारे एक हुए मैच थे। अश्विन को छक्के जो उन्होंने क्या उफ। माने, उससे पहले जडेजा को भी मारे, क्या मतलब बात। आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की, तो क्या छक्के बात। तो वो हम देख रहे थे, भाई वो वो ऐसे लगे कि अंदर हैं, लेकिन वो उसने चले क्या है, यूं ठक करके खड़ा हो गया। तो मतलब वो अल्लाह की वो इवन कहानी, गवास्कर की कमेंट्री भी थी वो बॉल उसके को अंदर। ऐसा लगा हाँ। कोई पकड़ के बाउंड्री के वो बाहर बोल रहे हैं, आपने अगर कमेंट्री सुनी हो तो वो यही है हाँ, कि वो आउट half हो रहा है, ओए Catch सिक्स। हाँ, वो कहते हैं मिस हिट हो गया। एकदम तो लेके वो थप हवा देखो चली। तो करके हवा चली और पूरा चक्कर। वाला चक्कर हाँ। था क्या वो वाला। बात। नहीं वो, लेकिन वो जो मैचेस थे ना, वो ऐसे थे कि कहते हैं ना हर पाकिस्तानी फैन के बिल्कुल। बिल्कुल दिमाग में हाँ, हमेशा अभी के लिए भी रह गए। अभी भी इमेज और चलना फिल्म दिमाग चलना में शुरू अभी हो भी गई। ना बात कर रहे हैं तो दिमाग में हाँ। इमेज आ रही है क्या हो रहा था, किस हाँ। तरह उसे आपकी उसको। जब स्टार लगा हुआ होता है, फिर आप हाँ, उसके लिए परफॉर्म करते क्या हो, बात। तो वो एक फीलिंग्स ही अलग होती है। बिल्कुल। आपको देखें कि आपका क्या हो रहा होता है, तो सोचे फिर हाँ, हम लोग मैं वही क्या वो सोच रहा कहता हूँ कि हूँ, हमारा at the देख के ground। हमसे नहीं हम बैठा लोग तो जाता। परेशान हो जाते हैं। क्या हाँ, बात। वो कहते उसमें हैं वो यार यूं ये- अपने आप को रखना ना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं, नहीं so वो true। जबरदस्त। अभी आप कह रहे थे बटरफ्लाई वाली बात, मैंने कहा बटरफ्लाई तो हमारी से देख के हमारी बटरफ्लाई हो रही होती हाँ, वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है भाई, ग्राउंड बहुत हजारों advanced मील level दूर है। हमारा ही हाल है, तो ग्राउंड में हाँ। हमारा क्या हाल होगा। अबे वो तो तुम देखो, हमारे लिए तो वो है ही, वो दिन याद रखने वाला बांग्लादेश के लिए तुम सोचो ना यार, हाँ। वो बिल्कुल पहुंच गए, हाँ, लेकिन बिल्कुल। फिर बीच में एक आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा नहीं यार सॉरी नॉट अभी टुडे, हाँ। ये आज का और नहीं है। उनकी उनका क्राउड दिखा रहे थे, वो जो बीच में इनका क्राउड रो रहा है, हाँ, उनके लिए हाँ, बहुत और सदमे वाला वो जो रोना। कैच छोड़ा वो था रोया उसने, तो वो मुशफिक में जो मुश- कैच छोड़ा जो था, कैच हाँ। छोड़ा था उसके बाद जो रोना शुरू हुआ है वो कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट एवर इनिंग्स बाय शाहिद भाई। हाँ, हाँ, बिल्कुल। that was मतलब कहते हैं ना phenomenal। कि ऐसे इसमें कोई clean कोई शक hitting नहीं, ऐसी- कोई शक। उन्होंने जिधर मारा छक्का, उन्होंने यूं करके इधर मार दिया, उधर भी छक्का हो गया। हाँ, one of the best। वो माशाल्लाह हाँ।
बहुत बड़ा दिन था और बहुत जबरदस्त बैटिंग है। मैं तो उसका आप लोग तो बाहर से देखे सोचिए, मैं हाँ, तो तो विटनेस फ्रंट साथ फ्रंट साथ सीट खड़ा फ्रंट हुआ। साथ खड़ा सीट, हुआ हाँ, था मुझे front तो row। जो नहीं, मजा आया वो जबरदस्त। मैं ही जानता क्या हूँ। बात। नहीं, तो जबरदस्त। उसी लाइन फिर में आगे टॉकिंग फाइनल अबाउट और ये टूर्नामेंट्स दैट वी वन, वी टॉक्ड अबाउट 2009 में आप T20 वर्ल्ड कप टीम का पार्ट थे। कैसा एक्सपीरियंस था यूनुस भाई के साथ? उस वक्त पाकिस्तान अभी नया-नया ये T20 ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुए थे। पाकिस्तान ने पहले में भी बहुत ज़बरदस्त खेला था, दूसरे में भी वी वर गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? शाहिद भाई ने उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त खेला। तो कैसा कैसा रहा ओवरऑल वो टाइम आपका? बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि देखें आप, ये जितने भी बड़े नाम हैं, यूनुस खान हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, आपके अल्लाह भला करे सईद भाई थे, सईद अजमल, उमर मिसबाह गुल। उल हक, उमर गुल, अब्दुल रज़ाक, मतलब शोएब मलिक, हाँ, ऑल स्टार काम टीम। कामरान अकमल, हाँ। ऑल स्टार टीम। मोहम्मद हफीज़, हुँ। और उसमें बच्चे से मैं, आमिर और वो शाज़ेब हसंदा। हाँ। अब बाकी तो अगर आप देखें क्रीम All थी star पूरी। क्रीम टीम। थी, बिल्कुल, तो बिल्कुल सच मतलब बात है। वो अब उसकी अगर ये नहीं फीलिंग जीतते तो कौन जीतता? ऊपर से ऊपर से फीलिंग्स देखिए, टीम नामों से नहीं जीती जाती। हाँ। आई थिंक एक टीम टीम जो है ना बनती है, यूनिटी। वो यूनिटी से बनती है। आई थिंक उसमें क्रेडिट जाता है यूनुस भाई को, जिस तरह से उन्होंने लीड किया, जो एक कैप्टन जो था, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जिसको जो ज़रूरत थी वो किया, और एक वो आई थिंक उसमें जो थे एज अ कैप्टन वन मैन शो थे हुँ। उस टीम में। मुझे ऐसा लगता है वन मैन शो थे जो लेके चले, जिन्होंने परफॉर्मेंसेस निकलवाई प्लेयर से। शाहिद भाई नहीं थे, शाहिद भाई नीचे जा रहे थे, आपने देखा होगा आखिरी 2-3 मैचों में उनको 3 नंबर किया। हाँ, वो और मैन क्या ऑफ वो क्या हो गया, खेले मैन ऑफ द यार। हाँ। मैच, बिल्कुल। सेमीफाइनल के भी हुए, उफ, फाइनल हाँ, के बॉलिंग भी हुए। बड़ी हाँ, जबरदस्त 2 लास्ट गेम में बॉलिंग में तो 50 कर रहे और थे, हाँ। बॉलिंग में तो शाहिद भाई के कोई जवाब जहाँ सईद भाई और शाहिद भाई आते थे बॉलिंग में, ब्रेक लग उसमें तो जाता रन ही था। नहीं बनते थे ना। हाँ। सईद भाई रन नहीं देते थे, शाहिद भाई आउट करते थे साथ बिल्कुल। में, क्योंकि सईद भाई पे किसी को समझ नहीं आती थी, उनको हम्म। कहते थे रोक लो, कहते शाहिद भाई को करेंगे, शाहिद भाई कहते अच्छा लो आ जाओ, आ जाओ कर लो। मार के दिखाओ। शाहिद भाई अपनी विकेट लेते थे। हाँ, तो इन हाँ। दोनों का जो कॉम्बो था ना, वो कॉम्बो बहुत ज़बरदस्त जबरदस्त था। था मिडल ओवर में। तो फिर अब वो बॉलिंग में तो करते ही करते थे, तो अब क्या हुआ, ऊपर से था 3 नंबर पे जो अब यूनुस भाई थे वो, जिन्होंने शाहिद भाई को 3 नंबर भेजा। हुँ। 3 नंबर का बोला, 3 नंबर शाहिद भाई ने की। आप देखेंगे उनकी जो आखिरी की 2 परफॉर्मेंसेस थी, क्या बात है। वो Excellent. टीम को बिल्कुल अलग कर गए। इवन साउथ अफ्रीका के अगर अगेंस्ट आप मैच वन मैन देखें, शो। तो ऐसा लग रहा था कि हम 130 नहीं करेंगे, हाँ। लेकिन एकदम से जो शाहिद भाई ने शूट किया है वहाँ पर, बहुत तो ज़बरदस्त। वो हम लोग कहाँ पर स्टैंड किया हमने। इवन आप फाइनल में देखें, हुँ। जब जितने रन हुए, हमें 1-2 आउट हुए थे हमारे, या 3 आउट हुए हाँ, थे। बड़ा Easily. कन्विंसिंगली, बड़ा Convincing. ईज़िली जीते थे वो आप। वो आई थिंक उधर, और उस पे हम उमर गुल को नहीं भूल सकते। हाँ, नहीं बिल्कुल भाई, नहीं बोल सकते बुलडोज़र। भाई। जो उमर गुल ने जो है बॉलिंग की उधर हाँ, हाँ, हाँ। रिवर्स, और जो जो डेथ बॉलिंग होती डंडे थी वो उड़ाते थे डंडे लोग, यॉर्कर पे यॉर्कर। वो उधर प्लेयर को पैर बचाते हुए देखा। हाँ। वो पैर बचाते थे अपने, हाँ। उनको पता है फुट हमारा टूट जाएगा, जो हाँ। उसका फेस था यॉर्कर पे यार, यॉर्कर। गुली भाई, मतलब एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। फिर एक बीच में हमारे कोई अनफिट उधर रजाक भाई भी आए, हुँ। तो फाइनल में वो खेले। हाँ। तो फाइनल में बिल्कुल। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जो रही। main उन्होंने wicket आउट उन्होंने जो किए, निकाली। जयसूर्या को हाँ। किया आई थिंक, और कौन था, और अब मुबारक भी था। आउट करने के बाद गिर भी गए। हाँ, वो आउट करने के बाद गिरे, पहले तो वो गिरे ना, क्योंकि उसमें आउट हुआ ही थे। नहीं हुआ है। नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने देखो, वो आउट हो हाँ, गए फिर थे। एक्साइटमेंट। यार रज़ाक भाई जो है ना, वो भी अच्छा, लेजेंड है। वो उनकी एक ही थी एक्साइटमेंट। हाँ। वो उनके वो मजेदार थे, वो हाँ। मजेदार बंदे थे। हाँ। मतलब एक, अगर आप देखें कामरान भाई की थी, हफीज भाई की, मतलब एक पूरा कॉम्बिनेशन था। मिसबा बड़ा भाई, बड़ा सा। शोएब भाई ने अपना पार्ट अदा करते थे, सबने अपना अपना रोल अदा किया आई थिंक उसमें। तो वो सबका जो रोल अदा हुआ ना, तो मिलकर टीम बन गई। इवन कि क्या? हम 2007 में भी बहुत अच्छा खेले, बस वो बिल्कुल वो कंधों से रह गए। हाँ, हाँ। वरना वो वर्ल्ड कप भी हमारा था, हाँ। बट लेकिन वो होता है बस नसीब में नहीं था। तो आई थिंक उसका क्रेडिट यूनुस भाई को जाता है, और फिर ज़ाहिर है टीम ने उनका साथ दिया, तो वर्ल्ड कप अल्लाह ताला ने हमें जितवाया। क्या बात। जबरदस्त। ये फराज का मैंने आपको बताया, बहुत फ़ैन है आपका, ये कराची से हैं, तो इनको बहुत वो है, ये जानना चाहते हैं भी कि आप कहाँ पे खेलते थे कराची में, कौन सी मतलब जैसे किधर लोकल मैचेस लोकल होते फैंस थे? होते हैं ना, उनको होता है यार कि हमारा अब एक सुपरस्टार अब इंटरनेशनल में चला गया, तो कराची में कौन सा ग्राउंड था जहाँ आप खेलते थे स्टार बनने से पहले? सबसे ज्यादा टाइम गली कहाँ क्रिकेट गुजारा कहाँ आपने? खेली? गली क्रिकेट कहाँ नहीं, खेली? गली क्या क्रिकेट, कहाँ से स्टार्ट हुई आपका गली क्रिकेट की? क्रिकेट खेली तो अपने फ्लैट के बाहर ही, हाँ। जिधर शीशे टूटते थे तो बहुत डांटे पड़ती। फिर भागते थे, और क्या डांटे क्या पड़ती थी, भाग भागते थे। जाते। क्योंकि पता बाहर तो आए ना तो चले कोई भी कौन नहीं। खेल रहा था, कि हाँ। अम्मी के पास रिपोर्ट पहुंच गई तो हाँ, काफी बात है, कुट लगेगी, और नहीं, क्या। कुछ अरसे बाद तो पता लग ही गया होगा कि नहीं, सबसे नहीं, ज्यादा वो लग शीशे आप ही गया है। तोड़ रहे एक हैं। हमारी आंटी, एक हमारे ऊपर एक आंटी रहती थी, तो हमारे उसके फ्लैट के ऊपर ही, तो वो जो वो आंटी सुन रही होंगी अभी। हैं, सुननी होंगी, कोई बात नहीं, आंटी को बताया, आंटी मैं बात करूँ। वो हम कहते नहीं,
चिरान टाइप तो वो बहुत थी वो मतलब बल्ला यार। बॉल निकली नहीं और वो उनको मसला शुरू। निकलती नहीं थी, वो आई थी नहीं थी। वैसे ये वाली आंटी अंकल ना हर मोहल्ले में होती हैं। वो अल्लाह की कसम हमारे कहीं भी पास तो चले जाए। बहुत थी कसम से। अच्छा वो जाती पहले तो नीचे आती, फिर मेरे घर सबसे पहले हाँ। जाती थी, क्योंकि मैं नीचे था। हाँ, हम्म। हर वहाँ से मोहल्ले में अम्मी की अंकल आवाज आंटी आती थी। मौजूद है जो बॉल गई बॉल नहीं देंगे। बॉल बॉल नहीं तो वो देंगे। देते नहीं थे, अब हम भी ऊपर यार, चढ़ते थे, ये आराम इन से लोगों लेते थे। का अच्छा बहुत- चढ़ते थे, अब वो क्या बॉल की आवाज आ जाती थी, वो हाँ। आ जाती थी, वो इन बॉल लोग- के अंदर हाँ, चले गए। ये भी तो एक अच्छा बड़ा मतलब इशू है। कोई और काम भी नहीं है, मतलब बैठे हैं बॉल के इंतजार में। हाँ, लेकिन इन लोगों का बहुत रोल होता है आपकी प्लेसमेंट बनाने में। हाँ। आपको पता चलता था किधर शॉट नहीं मारना। ये कौन सा रोल है भाई? ये कौन सी प्लेसमेंट है इतनी यार? इतनी बॉलें घुमाने के बाद ना बंदा समझ जाता है यार इस घर पे बॉल नहीं मारना। लेकिन वो ठीक है, मजा इधर था, खेलो। मोहल्ले क्रिकेट जब हाँ। खेलते थे वो मजा था, बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा डर होता था कि यार इधर नहीं खेलना, जाएगी, यार इधर सही नहीं बात टूटना, है। शीशा टूटे तो भागते थे। बिल्कुल। बॉल नहीं होती थी, टेप, अब टेप नहीं है, हाँ। पैसे जमा करो, पैसे नहीं है। अब जाओ मैं बल्ला लेके आओ तो हाँ। पहले बैटिंग मैं करूंगा, हाँ, बॉल ये तो मेरी है, सारे- पहली बॉलिंग मैं करूंगा। आप चीजें बॉलिंग जमा कराते हो गई थे? ना, अंधेरा होना शुरू हो Exactly, गया। जब अब चीजें जब इकट्ठी हुई तो मगरब होना शुरू हो मगरिब, गया। हाँ। अब जाके खेले किधर भाई? और फिर मगरिब के बाद इजाजत भी नहीं है खेलने की, चलो हाँ। घर वापस चलो। तो वैसे मतलब अंधेरा वो हो एक जाता, लाइफ हाँ। डिफरेंट थी। पौधे वो अपने मतलब- बॉलिंग गली बॉलिंग की क्रिकेट- टेप बॉल में हैं? टेप बॉल में बॉलिंग करते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह की? पहले मैं फास्ट बॉलिंग करता था। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि सही। उसमें फास्ट आगे बॉलिंग तो करते- स्पिन हो गया था ना। हैं? मतलब हाँ, आपने तो इंटरनेशनल में फा- आगे तो- उधर तो चल जाती थी, हाँ, इधर हाँ, तो यहाँ मुश्किल हो जाता है काम। यहाँ इधर सही तो बात। फिर बहुत मुश्किल मुश्किल होती, प्लेयरों को नहीं मुझे। बैट्समैनों के लिए तो ईद हो जाती। हाँ। लेकिन तो जब इसलिए spin टेप जाए। टेप बॉल से फिर जब आप आगे हार्ड बॉल शुरू जी। किया आपने, जाहिर है आपके फादर भी एक्स क्रिकेटर खेले में फर्स्ट क्लास, तो फिर अब घर में माहौल था, तो कहाँ से आपने शुरू किया? एक्चुअली हुआ ये कि सॉरी स्कूल से शुरू की या क्लब में नहीं, गए? स्कूल क्रिकेट तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं खेली मैंने। और एक्चुअली हुआ क्या, जब शुरू किया तो यही जो आंटियां थी ना, तो उन्होंने बड़ा वो ये करके वो, अब अम्मी बुला लेती थी। भगाओ फिर यहाँ से। मैं आया अब्बू के पास, मैंने कहा यार अब्बू मुझे कहीं डालना आंटी का है। बहुत मसला कर हाँ, रही मैंने कहा भाई ये मैं अब हो गया, अब मुझे कहीं डालना है। आंटी ये अभी मैं और नहीं अनसंग सुन हीरो में आ सकता रही आंटी है। की। तो मुझे आंटी ना अनसंग कहीं हीरोज में आ रही है। कहीं डाले ना। तो अब फिर उन्होंने फिर अब उनकी वो नेट वेट होता है, उनके नेट के साथ तो जाता जाता, मैंने कहा मुझे कहीं अकेडमी, तो फिर मैं कहीं शुरू हुआ। पहले किधर गए हम लोग, इत्तेफाक से कहीं उधर ही उस टाइम मेरे नहीं, हाँ पहले फिर गए हम। मैं अब्बू ने मुझे डाल दिया यंग पाक फ्लैग, एक क्लब था हमारा सबसे पहला। ये है मॉडल की तरफ, पाकिस्तान की तरफ वो रहता है, अतीक भाई होता है, अतीक सिद्दीकी, वो चलाते थे। तो उन्होंने जोन 4 का, तो उन्होंने मुझे उधर डाल दिया कि वो यंगस्टर लेते थे तो वो ना खिलाते थे। फिर वहाँ से सही। आस्ता आस्ता खेलना शुरू हुआ। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मॉडल कॉलोनी जो मैच होते थे एयरपोर्ट के साथ, अब तो बंद हो चुका है सब चीज़ें। पाकिस्तान पे होते थे मैच। अजीमपुरा है जो आपने वो देखा ना, स्टार गेट, अगर कराची में बिल्कुल, स्टार हाँ, गेट, बिल्कुल। क्यों नहीं देखा? स्टार का गेट के सामने जो अजीमपुरा ग्राउंड है हाँ, और एयरपोर्ट का ग्राउंड है, हाँ। वो सीमिट होता था। तो फिर बिल्कुल। उधर मैचेस पे अंडर 14 हुई, उधर अंडर 14 खेला जोन 4 से ही। तो वहाँ से मेरी जर्नी वहाँ से जर्नी शुरू स्टार्ट हुई। हुई। और फिर आस्ता 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 पहले बॉलिंग करते थे, फिर बैटिंग में शौक पैदा हुआ। मतलब इस तरह फिर करना शुरू तो शुरू में पहले बॉलर तो शुरू आप बॉलिंग पहले ज़्यादा शुरुआत focus बॉलिंग था। से की थी। हम्म। अच्छा, लेकिन फास्ट या हुआ स्पिन? नहीं, भाई ये भी spin, वैसे आई spin थिंक बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। ये मेरी शुरुआत एज अ बॉलर हुई थी। और हम्म। फ्रॉम द But, बिगिनिंग ये आपका जो स्टाइल था बैटिंग का, ये शुरू से ऐसा था नहीं बिफोर? नहीं, ये हुआ है, अगर आपने देखा 2014 में भी मेरा कमबैक हो, तो ऐसा नहीं था। ये हुआ है मेरा तकरीबन 2017 16 17 18 में, आई थिंक इतना जाके हो गया था मेरा। तो चंदर क्या बॉल इसके से कोई इंस्पिरेशन थी? हैं? इसके पीछे चंदर बॉल ये से इंस्पिरेशन मैं अगर बिलीव मी और नॉट, मुझे खुद नहीं पता चला। अच्छा, लोग कहते हैं कि इसका चंदर बॉल इस तरह से करता है। मासूमाना चले जवाब है एटलीस्ट मेरा आप ऑनेस्ट कि आंसर मैं है। ऑनेस्टी से मैं नहीं बोलूँ हाँ ये ना मैं ये, मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं ऐसे ये खड़ा हुआ शुरू कब? हो गया। हाँ, अच्छा, तो कोई मतलब कोई दिमाग में कोई ऐसी कोई थॉट प्रोसेस आया कि यार मुझे थोड़ा सा असल में इस तरफ खड़ा होना है और फिर सीधा हो जाऊंगा मैं? मेरे वालिद साहब कहते हैं कि जो प्लेयर का बेस्ट कोच ना वो खुद होता है। हाँ। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मैं लेग भी फोर हो रहा था, तो मैंने कहा यार क्या हो रहा है। मैं दो तीन मैचों में ना हुआ, तो फर्स्ट क्लास के मैच हो रहे थे उधर। आपको पता है उस टाइम टीवी नहीं होता जो है, फिर पता थोड़ी चलता कि हम किस हाँ। तरह खड़े हैं, क्या है हाँ, क्या कोई नहीं। वीडियो है। नहीं मिल मैच में रही। तो आ नहीं रहे, तो उसमें थोड़ी पता चल रहा है कि मैं इस तरह खड़ा हो रहा हूँ। अब क्या किया जी, मैंने ऐसे कर, मैंने कहा यार ये है, तो मैंने क्या किया, मैंने अब टांग थी, मैंने कहा टांग उस टाइम ना खोल देते थे। तो मैंने पता नहीं किसकी उस टाइम वीडियो, तो वो थोड़ा ना साइड वेज नहीं खड़ा, थोड़ा सा ओपन चेस्ट खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये करके देखता हूँ। तो मैंने ये किया, मुझे उसमें थोड़ा फायदा हुआ। मैंने कहा ठीक है, फिर आस्ता आस्ता चले, फिर मेरा कुछ क्या हो रहा था, फिर मेरी टांग लाइक फिर भी ज्यादा जा रही थी, कुछ ऐसा हो रहा था। तो फिर मैंने इसको और खोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब मैं इस तरह हो जाता हूँ। तो मतलब पहले स्टेट पे मैं यूं खड़ा नहीं हुआ, आस्ता पहले यूं हुआ, ठीक है, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता। फिर यूं हुआ, पूरा मुड़ गया।
फिर मैं पूरा यूं हो गया। हाँ ठीक है, पूरा मतलब अगले और साल इत्तेफाक की बात है, जब मैंने टीवी पे देखा अपने आप को, मैंने कहा हाँ, मैं इस तरह खड़ा होता। अगले साल तो अब मुझे मेरा लग भी रहा है ऐसा कि हुआ। फवाद भी उल्टा खड़ा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल वो उसके किसी ने बाद बनाया भी था मीम हाँ, देखा होगा आपने बनाया देखते मतलब हैं। बेसिकली आप वो आपका आप पैड वो में ट्रैप हो रहे थे, तो आपने कहा एग्जैक्टली, तो पैड वो को मैं पहले ही हटा देता हूँ ताकि मैं एग्जैक्टली, बैट ला सकूं तो वो सामने। बिल्कुल वो मैंने अपने बैट को स्पेस देने के लिए इस तरह खड़ा हो गया, तो हाँ। वो उसके मुझे वो वर्क किया मेरे इसका पे। वो डिसएडवांटेज है क्योंकि रिसेंटली शॉर्ट पिच बॉलें आपको खासतौर पे लेग साइड पे लोग ज्यादा करना शुरू हो गए, हम्म। तो इस लगता है कि इससे एक वजह शॉर्ट है। पिच बॉलने अगर मुझे लेग साइड पे करना शुरू हो गया तो मैं उसमें आउट कितनी दफा हूँ। नहीं मतलब मैं देखा है कि काफी दफा है ऐसा ना कुछ आपको। नहीं होता, वो ये होता है कि प्लान कर लेते हैं कि उसको इधर करेंगे तो बल्ला यूं ना अपना बंद करता है, तो हम्म, इधर इसके स्कोरिंग रन्स होंगे तो वो हम्म, ब्लॉक कर देते हैं आके अच्छा कि इसके स्कोरिंग रन्स हैं, हम्म, तो वो अब ब्लॉक कर फ्रस्ट्रेट देते हैं करने की पहले कोशिश से। कर रहे हैं। पहले से हाँ, कह देते अब हैं कि उसमें यार आपका इम्तिहान है ना, यही तो हाँ, टेस्ट क्रिकेट है सर। सही हाँ, बात है, यही तो एब्सोल्युटली टेस्ट क्रिकेट है। अब उसने ब्लॉक कर दिया, आपके पास प्लान होना चाहिए, बी भी होना चाहिए कि सही मैं अब आप क्या अब करूंगा। आपने क्या करना है। बेहतरीन। और फिर वो फिर जावेद मियाँदाद जैसे ही प्लेयर होते हैं, जो ये 5 भी खड़े हो तो इसके बीच में से भी हाँ। निकाल देंगे बॉल। हाँ, हाँ तो वो तो जबरदस्त। जावेद भाई करते थे हाँ, नहीं नहीं कि बिल्कुल, वो दिमाग से खेलते थे, सामने बॉलर के भी और हाँ, फील्डर्स के भी। वो तो बॉलर को तो हम परेशान कर देते थे। बस कोशिश करते थे कि सब्र रखते थे कि हाँ। चल ठीक है यार, तू अभी लगे रहे, हाँ अपना वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा वही। फाद भाई, आपने थोड़ा सा बताया अर्ली जर्नी का, आपने आपको क्लब गए, वहां से स्टार्ट हुआ। कोई आपको याद है कोई पॉइंट जहाँ आपको लगा हो यार कि मतलब मेरा अब एम पाकिस्तान खेलना बन गया है, या मुझे अब लगता है कि लाइक अब ये मेरी गोल है लाइफ का, यार या ये ग्रेजुअली हुआ, या कि उसका फराज भाई, जब 92 का वर्ल्ड कप बता दो, 92 का वर्ल्ड कप आपको पता है सुबह सुबह होता था ऑस्ट्रेलिया का टाइम क्या होता था, स्कूल जाने से पहले देखते थे हम लोग। तो सुबह उठ के वैसे तो हम अम्मा मार के उठाती, उठ जाओ जाना है, हाँ, टाइम स्कूल रह गया, जाना है। 15 वर्ल्ड मिनट कप रह के गया, टाइम पे 20 सारे मिनट रह होते गया। थे। तो अब मैच होता था तो हल्की आवाज में टीवी गए, लगा हुआ जाके है। लगा के बैठ रात गए। में ही आवाज सेट कर दी। उस टाइम तो वो हाँ, टीवी बिल्कुल, खुलेगा याद है। तो वो खुलेगा एकदम तो से पता ही नहीं उसमें लगेगा। जो है ना आएगी। वो आवाज वाला पूरा बंद करके क्या मैं बात सोता था हाँ, कि अम्मी को आवाज ना आए, हाँ, क्योंकि अम्मी की जरा सी अम्मी की आवाज आँख खुल जाती है। तो फिर अब उस कमरे में जिसमें टीवी होता है ना, तो उसमें अम्मी लोग नहीं सोते थे, 2 कमरे थे, 3 कमरे थे, तो 2 कमरे में, एक में हम सब सोते थे, एक में अम्मी अब्बू सोते थे, तो एक कमरा तो मैंने खोल के मैं आराम से ना बैठ के देख रहा होता था। तो उसमें स्कूल भी जाना होता था जब, तो अम्मी आगे पहले तो कहते हाँ हैं? स्कूल के वैसे लिए तो उठना तुझे नहीं मैं है। उठाती रहूं, या- उठता नहीं है, क्रिकेट हो रही है तो पहले से उठा हुआ है। तुझे कुछ पता ही नहीं है ना, तू अलार्म, उधर अलार्म उस टाइम फोन भी नहीं होता था, कौन सा अलार्म क्या था भाई, ऐसे था ठक करके कंप्यूटर की आँख तरह। खुलती थी, हाँ, ऐसे ही biological खुलती थी, clock। उठती थी, ख्वाब जाते थे। ख्वाब में भी मैच आ रहा है। हाँ बिल्कुल, नींद ही नहीं आती थी। हाँ, मैच तो बहुत दूर की बात है, बाद में वो एक्साइटमेंट ऐसी थी, क्रिकेट मैंने कहा ना पैशन है, बिल्कुल। प्रोफेशन बाद में बना है। हम्म, तो बस इस तरह वो जो है वहां से शुरू हुआ कि यार ये पाकिस्तान खेल रहा है, इंजमामुल हक आउट हो गए, मोइन खान का छक्का देखा वो हाँ, मार के। हाँ, अब वो जब कुछ चीजें होती थी, अब जैसे फिर मैचेस देखना शुरू होता है बंदा, जाहिर है फिर टीवी मैचेस जब देख रहा था, ये आए, ये नाम चल रहे हैं, अच्छा वो ये करता है, ये करना शुरू कर दिया। वो होती है ना जो फैन होती है, जो छोटे उसको कॉपी करना, फॉलो करना। कॉपी करना शुरू कर दिया, तो वो शुरू हो गई चीजें। और लेकिन जब मैच देखते थे, जब बस क्रिकेट जब शुरू की ना, जब ये कह रहा है भाई यार पाकिस्तान से खेलना, पता है नहीं पाकिस्तान क्या है, हाँ, पता नहीं है कि खेलना है। पाकिस्तान खेलना कैसे है और हम्म। है क्या, क्या क्या करना पड़ेगा, बस प्रोसेस खेलना क्या है। है और कैसे बस पहुंचना। शुरुआत उसी को देख के की, मतलब वो इस सोच के की। हम्म, तो मेरे ख्याल से आई थिंक मेरा ये अपना मानना है कि वो सही कहते हैं कि अगर आप सही दिल से और सच्ची मेहनत, सही लगन से किसी चीज़ के लिए आप मेहनत करो, अल्लाह ताला आपको देता ज़रूर है। सही तो आई बात है। थिंक वही मेहनत, वही लगन, वही चाहत थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो है पाकिस्तान से हमें खिलाया और इतनी इज्जत दी, इतना नाम दिया कि आज 2 लोग हमें जानते हैं। माशाल्लाह नहीं, आप नहीं, सारे बिल्कुल। आई फॉर्मेट्स थिंक में अगर खेल हम लिए नहीं खेलते तो वी आर नोबडी, ना, हम्म। एब्सोल्युटली हमें कोई जानता नहीं होता। तो मतलब आई वो थिंक स्टार्स को देखना और वो चीज जो है एग्जैक्टली आपको यार, दैट वाज इंस्पायर द अब करती है। आप इंस्पिरेशन। शाहिद अफरीदी को, यूनुस खान को, इंजमामुल हक को, मोहम्मद यूसुफ को, सकलैन मुश्ताक को, मुश्ताक अहमद को आप देखते थे, बिल्कुल। आपकी वो थी शोएब अख्तर को, हाँ, अब आप उनको फेस कर रहे हो, हाँ, क्या तो आप बात है। सोचें कि वो Feeling फीलिंग क्या वो हो? बंदा कहाँ से लाएगा। और नहीं, उनके नहीं, साथ बिल्कुल। ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, वो उधर सामने शाहिद अफरीदी बैठे हैं, यूनुस खान बैठे हैं, क्या बात शोएब अख्तर बैठा है, शोएब मलिक बैठे हैं, हाँ, ठीक है, आपके बिल्कुल। साथ जो है कौन है, मिसबाउल हक हैं, ठीक है, मोहम्मद यूसुफ है, अब्दुल रज़ाक है, ठीक है, तो मतलब उमर गुल है, मतलब इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं यार। अब आप उसके बीच में यूं बैठे हुए उसका पार्ट, तो मेरे ख्याल ख्वाब से पूरा हो हम जाना। लोग बहुत, मुझे ऐसा लगता है हम इतने डीप नहीं जाते, हम बहुत लकी हैं। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, हमारे माँ बाप की दुआएं हैं। शायद हम में तो कोई ऐसा हुनर नहीं है, क्योंकि सब 19-20 होते हैं player। सही बात है। कोई एक्सेप्शनल 1-2 ही होते हैं, जैसे बाबर आजम वो एक्सेप्शनल है, ठीक है, जैसे बिल्कुल। कोहली है, एक्सेप्शनल है,
तो ये एक्सेप्शनल प्लेयर का केस अलग है, बाकी सब 19-20 होते हैं। सही बात मेहनत करके आप एग्जैक्टली पहुंचते तो अल्लाह ताला ने हमें मतलब इतना हम ब्लेस हैं, हमें हमारे माँ बाप की इतनी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने कहाँ से उठा के कहाँ हमें जाके बिठा दिया। हैं। बिल्कुल तो आई थिंक हम जो हमको कहते हैं ना 11 साल ये ज्यादती वो ज्यादती, आई थिंक मेरा अपना मानना है कि मैं इस चीज़ का ही सिर्फ शुक्र अदा कर दूं ना कि मुझे इंसान के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर शेयर करवा दिया करने अल्लाह का ताला ने, तो वो भी आखिरी सांस तक मैं करता रहूँ ना, तो आई थिंक वो भी कम है। तो ये हम्म, ज्यादती व्यादती बड़ी तो बात। बहुत दूर की बात क्या है। क्या बड़ी बात बात है, है। जबरदस्त। जो फवाद आपके भाई बीता जी। सेक्शन स्टार्ट कर लेने हैं, सिंपल फन क्वेश्चंस हैं। मैं इसमें शुरू करता इसके हूँ। फन क्वेश्चन जो है ना अक्सर जरा ऐसे ही होते हैं, फनी होते हैं, ठंडा ये हाँ। पागल है। ठंडा रह के अनफन तो नहीं नहीं हो नहीं जाते? अनफन नहीं है। नहीं अनफन नहीं, अनशंड। अनशंड टेंशन हो जाते हैं। ये लोग अण के शंड कर रहे हैं, हाँ, कहाँ नहीं, का फन नहीं। है ये शंड जा बंदा रहा है। हमने नहीं, देख ही लिया है, ये फन क्या होगा ये इसका? तो हाँ। अच्छा हाँ वो मैंने देखा है, हाँ। टी बैग से टी बैग बैग से ही हाँ। फवाद भाई को पता चल ग्रीन गया। टी मांगी थी उन्होंने, ब्लैक काली चाय पिला दी, वो कहते हैं यार। बोलेगा कुछ देगा कुछ। अच्छा फवाद भाई जबरदस्त चल रहा है ये। अब आपके साथ ट्रिविया क्वेश्चन है आपकी, हमने क्रिकेट नॉलेज टेस्ट करनी ओह ठीक है। माय गॉड। स्टार्ट होगा बहुत इजी क्वेश्चन से। ओके मैंने जान के इसलिए बोला था कि अगर ये गलत हो गया आप शुरू से ही डाउन हो जाएंगे ओके। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पाकिस्तान, इस सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में। हम्म। पाकिस्तान के कौन से बैट्समैन हैं जिनके टेस्ट के अंदर हाईएस्ट स्कोर्स हैं, ओवरऑल स्कोर? टेस्ट के अंदर हाँ। वो तो यूनुस खान है। चलो जबरदस्त, यूनुस खान है जी, 10,099 रन हैं उनके। ये था सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन, इसे आइस ब्रेकिंग चले हो गया, इजी ठीक इजी है। कर दिया आप। अब Easy, अब cheesy। अब मसला मुश्किल होने आप लगा चीज है। निकाल लें उसमें से। अच्छा दूसरा सवाल है जी, इस वक्त जो करंट हमारा स्क्वाड है या करंट प्लेयर्स हैं, उनमें से हाईएस्ट स्ट्राइक रेट बैटिंग में टेस्ट मैचेस के अंदर किसका है? अब ये मैंने स्ट्राइक रेट इसलिए पूछा क्योंकि टेस्ट मैचेस के अंदर बड़ी ऐसी चीज़ नहीं जिसको देखा जाता है अनलेस आप इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैचेस खेल रहे हो। तो कौन है हमारे स्क्वाड के अंदर करंट पाकिस्तानी प्लेयर विद द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट? अभी करंट पाकिस्तान में आई थिंक बाबर होगा। सरफराज है, सैफी भाई। सैफी भाई का स्ट्राइक रेट इज 70। और उनके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर है ना, जो ऑब्वियसली अब करंट नहीं है, जो यार हाईएस्ट। करंट तो सरफराज तो अभी एक मैच खेला ना आगे यार। हाँ लेकिन खेला तो दो साल से नहीं खेला ना, गलत बात है, अच्छा वो गलत कह रहे हैं सवाल अभी है। की जो टीम है आज नहीं गलत सवाल, गलत सवाल, सवाल गलत। मैं इस ट्रिविया में नहीं हूँ यार। कैंसिल इसको इसको कैंसिल cancel, ये ट्रिविया scratch। गलत है मेरा। हाँ। इसको निकाल दिया। ये मुझे थोड़ी पता है, मैं तो रिजवान को थोड़ी लेके आया हूँ, मैं तो रिजवान का सोच के बोल रहा हूँ। ये हाईएस्ट वो जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता नहीं वो यार, हाँ, पेपर नहीं, out of निकाल syllabus। दिया, सिलेबस से गलत बाहर ये है। घुमा दिया इसको। हाँ। हाईएस्ट जो ओवरऑल है वो शाहिद अफरीदी हैं। ज़ाहिर है टेस्ट मैच में शाहिद अफरीदी 87 का स्ट्राइक वो रेट है। उनको किसी ने बताया था कि टेस्ट मैच हो रहा वो है। वही रहेंगे, हाँ वो हिल किसी ने लेगा। बताया था कि वो वही रहेंगे, या तो वो फकर वकर खेल गए तो फिर शायद वो हो जाएंगे। उनको बताना भूल गए थे कि भाई टेस्ट चल रहा है। नहीं उनको पता था। तीसरा- वो कहते तीसरा, और ऐसे ऐसे सवाल आगे Tricky जाते होंगे और से और मुश्किल होते Oh जाएंगे। my तीसरा God. सवाल ये है ओके कि जो करंट टीम है, करंट टीम का मतलब है आजू बाजू आजकल जो भी भाई लोग इंटरेस्टेड हैं, सब ठीक लोग, है? जो सब इंटरेस्टेड उनमें लोग। से इस वक्त जिन्होंने कौन उम्मीद का दामन पकड़ा कौन था। सा बैट्समैन है जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ डक्स हैं वो तेरी टेस्ट मैच में टेस्ट मैचेस में? यार ये मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं जो अभी खेल रहे हैं उसमें हाँ जी, जो भी खेल रहे हैं या कंटेंशन में है टेस्ट मैचेस के। यार कुछ लोग ज़ाहिर है टेंशन स्क्वाड में अब होते ये हैं। ना करें ना, कुछ लोग वो स्क्वाड किसको में लेकर आना पड़ेगा मुझे कंटेंशन में। कुछ चले लोग हैं जो जो स्क्वाड अब में हैं। जो इस वक्त 25 लोग इन्वॉल्व हैं हाँ। टेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसमें तो मैं भी हूँ। हाँ हाँ, तो तो आप अपने तो आप को कम भी डक डाल मेरा होंगे नहीं भाई। है। हाँ अभी तो मेरा बचा एक दो ही है। हाँ मेरा यही है यार, लंबी लिस्ट है ना। बहुत लोग हो गए। 25 लोग ऊपर से नीचे तक अब वो सोच ले। 25 लोग कहाँ से अच्छा बॉलिंग भी आती है उसमें। हाँ, हाँ जो डक हुए हैं सबसे, हाँ जाहिर है उसमें तो आधे तो बॉलर हुए। मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा डक डॉट हुए की हैं। वॉच नहीं बोलते चलो कुछ इजी कर दो, ऑप्शन दे दो। ये हाँ चलो कुछ ऑप्शन है, इतना तो बहुत ऑप्शन लंबी यार, है। ऑप्शन में मसला ये है, चलें ऑप्शन फिर इजी बड़ा हो जाएगा ना। नहीं, मैं वो ऑप्शन तो- 2-3 बड़े पक्के हैं, वो डक नहीं होते। एक तो मोहम्मद अब्बास होगा ना, वो तो है। अच्छा इसका आंसर उसका है तो भाई बिल्कुल- शान मसूद, जिनको फराज कहते हैं शानी मेरा जानी। ठीक है? शानी मेरा जानी जो है वो 7 दफा डक हो चुका है, ठीक है? और हाईएस्ट नंबर ऑफ डक्स जो है वो पाकिस्तान जो उसमें है, वो दानिश कनेरिया के हैं, वो काफी दफा डक हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। उनका भी अकाउंट नहीं खुलता था, सही कह रहे हैं। अच्छा जी, अगला आ गया। इस वक्त जो करंट पाकिस्तानी 25 इन्वॉल्व प्लेयर्स हैं, उनमें ओ से भाई हाईएस्ट लिस्ट कम कर रहे हो आप 25 का। ये क्या मैं मैथ का पेपर दे रहा अच्छा हूँ? बस ये हमारी टेस्ट टीम यार। ऐसी है कि जो रोजाना चेंज होती चेंज है। होती है ओ भाई इसलिए स्कूल से भागते थे हम। आपने लाइक क्लासरूम में बिठा दिए यार। ये दो तो दो तीन तक रखो। हाँ, दो वो तीन चल तक रहे रखने पड़े। 5 6 चलो 10 कर लें। लेकिन ये आपको आता ये होगा, 25 नहीं ये यार। आपको आता चलो ये होगा। आता होगा, याद होगा, easy है। पाकिस्तानी बॉलर जो इस वक्त एक्टिव में हाईएस्ट टेस्ट विकेट्स किसकी हैं? हाईएस्ट टेस्ट विकेट किसकी है? अभी एक्टिव 25 में वो तो हम्म। यासिर शाह है।
नहीं, जो एक्टिव के अंदर हाईएस्ट टेस्ट आप विकेट चेक करें अब 25 में यासिर तो है अच्छा यासिर अब ये चेक करें वैसे देखा हसन बॉल हसन लग अली हसन अली की 149 ये विकेट्स देखा हाँ अब यासिर को गायब कर दिया 25 में यासिर यासिर को का तुमने है फारिग कर दिया यासिर यासिर ऊपर नहीं है हसन अली नहीं नहीं ले ले यासिर 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 क्या का यासिर बात शाह है, ऊपर यासिर है। चाहिए ये इधर चले ये trivia, मेरे ये मेरे गलत 25 में देख यासिर ले है भाई ये क्या ये सवाल नहीं, कैंसिल करें ये बोर्ड ये कैमरा बोर्ड की तरह भाई देख ले ये गलत है मैं नहीं हूँ गलत 25 में यासिर शाह है और इसमें फुट हाँ काट ये दिया स्क्रूटनी जो होती है ना हाँ बोर्ड हाँ, की ये ये वही बोर्ड वाली हाँ skill ये रही है। क्वेश्चन ये कैंसिल यूं देखा तू बड़ा है भाई हाँ, ये Question एग्जाम उसके ये बाद इतना एग्जाम बड़ा आ बोर्ड गया को तू छोटा है भाई ये एग्जाम बोर्ड का सवाल कैंसिल करना क्वेश्चन पड़ेगा कैंसिल करना अच्छा पड़ेगा चले आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तानी बैट्समैन थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट दो बैट्समैन हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच के अंदर सेंचुरी की है एक को तो आप जानते होंगे हिस्ट्री में हाँ पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर नहीं पाकिस्तान के अंदर या बाहर पाकिस्तान के अंदर दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर खेलते हुए मैच में मैं और उमर अकमल हैं। आओ यार उमर अकमल जवाब तो कैसा सही दिया यानी आपने मैं वही ट्रैक कह रहा किया हूँ, है। दो आपने दो कहे ना तो हाँ, उसमें सही लेकिन है, नंबर 1 मैं हूँ जबरदस्त। हाँ नंबर 1 आप हैं और ये नंबर वही ना। 2 पे उमर अकमल है उसने उन्होंने न्यूजीलैंड में की 4 महीने के बाद उन्होंने भी न्यूजीलैंड में की हाँ बिल्कुल। क्या बात है यार आपने ट्रिविया बहुत अच्छा किया आपने तो एग्जाम के सवाल हमारे चेंज करवा दिए वो एग्जैक्टली आप हल्के हैं ना मैं कहता हूँ सिर्फ वाहिद एक मैथ था हाँ, जिसमें मेरे जो मार्क्स 90 आते थे वो गलत आप सवाल गलत आ गए ना आप कहीं साइंस पे सवाल इंग्लिश ये हुआ, मुझे वगैरह पे सारे लेके आंसर जाते आते हैं जो मुझे नहीं आते वो सवाल गलत है हाँ, वो वाली नहीं, वो तो अब यार देखें यासिर शाह 25 में नहीं है 25 में है हाँ, बिल्कुल यासिर है, शाह है, बिल्कुल है। ठीक है अब सैफी का तो उन्होंने नहीं बताया ना अब बाद में 25 खेलना शुरू हो गए हाँ अब फिर जब जवाब आया तो 25 से यासिर को निकाल दिया उन्होंने यार ये कौन सा ट्रिकी क्वेश्चन जवाब है भाई एक्टिंग की तरफ आपने ट्रांजिशन किया एक्टिंग आपने की भी आपका बड़ा खतरनाक किस्म का नाम था ड्रामे का मुझे याद है खुदकुश आशिक खुदकुश मोहब्बत। खुदकुश नहीं उससे मोहब्बत। पहले एक और था उससे- गर्दमाद ओए वो तो वो कॉमेडी सिटकॉम comedy, टाइप हाँ, था सिटकॉम अच्छा। थे। तो क्या एक्टिंग की तरफ क्या पहले से थोड़ा था रुझान था कि दिल करता था करनी है कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी कम अप हुई कैसे ये ट्रांजिशन किया यार वो भी एक लाइक आपको पता है एक्सपीरियंस मैंने कहा करने में आता है तो ये भी एक थोड़ा बहुत शौक है आपको पता है ये तो थोड़ा देख के तो बट ये भी बस दोस्तियों में शुरू हुआ काम अच्छा तो उसमें इंटरेस्ट अब हो गया अब ये खुदकश मोहब्बत का भी यही था कि दोस्त थे तो उनके साथ मजाक मजाक में मैंने कहा शायद मजाक कर रहे हैं तो उन्होंने तो सीरियस उन्होंने तो सीरियस कर दिया करना पड़ गया फरहान आपको। भाई होते हैं हमारे हाँ। फरहान घौर नाम है उनका तो उनके साथ उन्होंने कहा बस आप कर रहे हैं क्या मैंने कहा, बात कह रहे हैं, कर लेंगे मैंने कहा हाँ कर लेंगे मैनेज कर लेंगे उस टाइम तक मैं ये था मैंने कहा ये आई गई हो जाएगी बात उसके बाद उनका फोन आ गया 2 दिन बाद आप ऑफिस आए और मैंने कहा क्या क्या कहते हैं आ जाए तो बस फिर वहाँ से वो शुरू हुई फरहान भाई जो हैं उर्दू फ्लेक्स के हमारे हैं तो उन्होंने फिर जो है फिर किया ये चीज़ें ये तो तो क्या ज्यादा experience मुश्किल का लगता लगता है है। मैंने कहा देखें मुश्किल होगा कहते हैं हो जाएगा कहते हैं क्रिकेट ज्यादा मुश्किल लगता है एक्टिंग ज्यादा मुश्किल लगती है एज अ प्रोफेशन लेके आप किसी को कहीं भी जाएंगे ना वो अपनी अपनी जगह मुश्किल काम है हम्म। आई थिंक मैंने ये भी किया तो मैं जब एक्टिंग किया तो मुझे जब पता चला कि ये चीज़ भी आसान नहीं है आप कहते हो कि यार ये आसान होगा आसान कोई चीज़ नहीं है पूरा दिन आपको लग जाता है फिर रीटेक्स होते हैं हम्म। फिर डायलॉग्स की डिलीवरी कर मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइट मतलब हाँ। बहुत सारी चीज़ें मतलब लोगों से जिसको ग्लैमर हमें नजर पता आता नहीं है हम तो सिर्फ ये जैसे अभी हमारा शो भी चलेगा वो तो यूं पहुंच गया आधे घंटे का हाँ, लेकिन उसके सही। पीछे कितनी मेहनत है हाँ। ये किसी को पता नहीं चलेगी सही बात बिल्कुल। है तो ये वो मेहनत जो आके देखेगा ना जब उसको उस चीज का एहसास होगा कि यार ये भी जो हम कर रहे हैं ना जो हम बैठे हुए हैं इस तरह ये भी आसान काम मुश्किल नहीं है कि काम है। यूं बैठे और हो Coordination गया और काम हो गया सही बात है। ऐसे नहीं होता तो सही। जैसे ये काम ही मुश्किल तो वो काम भी अपनी जगह मुश्किल और क्रिकेट का भी वही है सेम तो मजा आया आपको अभी आगे आप एक्टिंग में और जी Plan है। एंजॉय किया और अभी एक आध दो चीजें और हैं बट वो बता नहीं सकता ना। सही है इन द नहीं, नहीं, वर्क्स बहुत अच्छा है, वो भी especially आप अनकरीब अब आपको आप नजर आ गए एक्टिंग के उसके अंदर तो अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ग्रोइंग अप हमने तो बहुत ज्यादा बॉलीवुड देखा है अच्छा तो अब सवाल आपसे बॉलीवुड के थोड़े बहुत करेंगे अच्छा तो पहले तो बताएं जी बॉलीवुड में एक्टर आपको कौन सा पसंद है मेल लीडिंग एक्टर खान से मुझे पसंद है खान पसंद है मुझे खान सारे में से खान नैरो मुझे नैरो पसंद डाउन हैं। करें ना एक खान पे आए यार बेस्ट मुझे खान खानों का खान खानों का देखें- तो अभी इंट उठाओ तो खान ने गलत देखिए एक्टर एक्टिंग अगर आमिर खान शाहरुख खान कर लें और पर्सनालिटी जो है वो सलमान वो तो एक ही भाई है भाईजान भाईजान है तो हमारे। भाईजान हो गए और एक्ट्रेसेस के अंदर अगर मैं आपको कहूँ आजकल कौन कि पसंद है बॉलीवुड में आपको ऑप्शन मिल रही है ठीक है आपको वो कह रहे हैं आपने एक रोल करना है नहीं ठीक है। यार ये तो रोल तो Let's नहीं just- मिलेगी छोड़ दें नहीं नहीं लेट्स जस्ट नहीं ना ये आग ना जगाएं ना आप वो कह रहे हैं, दिल करना शुरू हो वो- जाएगा। वो तीली ही क्यों जला रहे हैं जो जलेगी नहीं तो छोड़ दे उस तीली आप को क्या फेंक फवाद दें। भाई फवाद भाई, फवाद क्या भाई वो बात? सो माचिस के में रख दें यूं करके समझे? बंद कर दें ये वैसे ही है जरा एशिया कप में कहा था ना फवाद आ जाएं उसी तरह आप सोचें आप सो के उठे आपका फ़ोन आता है कहते हैं फवाद आपके पास ऑप्शन है मूवी हम बनाने लगे या आपने
इसके अंदर और ऑप्शन भी दे दिया। कतरीना कैफ के साथ आना है भाभी के साथ, या आपने कह लें आना है दीपिका पादुकोण के साथ भाभी के साथ, और या आपके पास तीसरी ऑप्शन है अपने विराट भाई की वाइफ का क्या नाम है, अनुष्का अनुष्का शर्मा भाभी के साथ। तो इन तीनों में से किसको आप पिक करेंगे अपने साथ लीडिंग एक्ट्रेस, लीडिंग एज एक्ट्रेस? एक्ट्रेस। पहली बात ये है कि वो तीनों मुझे पिक नहीं नहीं करेंगी। नहीं, वो तो हो गया ना, वो समझे आप कैसा बस वो जुगाड़ समझ लगा। तो वो मैं वही करूँ, आप वही तीली जला रहे हो, जल नहीं रही, गीली है। आप अपनी ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, आप बताएं बाकी कि आप अल्लाह पे आप छोड़ दें। देखें, विकी कौशल ने एक दफा बोला था कि मैं कतरीना कैफ से बात करना चाहता हूँ। यार आप विकी कौशल की शादी हो गई उससे। आप मुझे बताएं हाँ, कि आप भाभीियों के साथ ही क्यों रोल कर रहे हैं? ये मसला ये है कि आजकल वहाँ पे नया स्टॉक शॉर्ट है। हैं? चलो तो उसकी कोई इस सिंगल वक्त ढूंढ लो। 2007 से यार सिंगल का वो चेक वो है करना ही पड़ेगा, इतनी पब्लिक इन्फॉर्मेशन अब थोड़ी। वो सर्च करना उनके- पड़ेगा क्या ना पता उनको। उनके माइंड में हो कोई। हमारा हमारा तुम सीपीयू जो ओपन है एंडेड वो छोड़ दो, क्या पता 2022 ओपन से आगे माइंडेड नहीं जाता। क्या पता दिमाग में हो कोई। लेकिन मुझे लग रहा है मैं वो हाँ। भी पता करना चाह रहा हूँ फवाद भाई क्या नहीं, ये किस तरह सारे लेकिन बड़े चले नाम हैं, किसकी एक्टर्स- किसकी एक्टर्स आपको बड़े किसका नाम हैं काम सारे। आपको पसंद है या किसको आप फॉलो चलो करते ये हैं ना या बताएं, किसकी काम नहीं करना, किसके काम आपको सबसे अच्छा लगता है इन तीनों में? आई थिंक एक्टिंग वाइज अगर आप कर लो तो एक्टिंग वाइज ये दोनों अच्छे हैं, जो दीपिका भी हैं और अनुष्का भी हैं। आई थिंक दीपिका, मेरी नज़र में दीपिका ज़्यादा बेहतर बेटर एक्टर ओके। है। और कतरीना कैफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो कतरीना कैफ तो आपको पता है एक ही है। किंग ऑफ मुझे तो यही ब्यूटी पता है। हाँ ऐसा ही है, सिंपल इज absolutely। दैट। चले आगे। आपने ट्रिविया को तो मैं कहता हूँ ट्रिविया तो आपने वापस कर दिया, वो तो मुझे करना पड़ गया, ठीक है। अब आपने इसका अब ट्रिविया अरे ले लिया। सवाल- हाँ, अब मैं- कैसे नेक्स्ट कर टाइम आप दिया? ट्रिविया किसी के लिए बुलाएं, मुझसे पूछ लीजिएगा। आपने आपने चेक करना पड़ेगा, मैं फवाद भाई को फोन करके कहूंगा यार ये जरा क्रॉस रेफरेंस करना, मुझे एग्जैक्ट लोग बता दे बताना सही। कौन कहाँ पे। ये 25 में है नहीं है बता। हाँ, ये बिल्कुल। और पहले ये भी बता रहे कि उसको 25 की ऑप्शन दे दिए पहले, हाँ, बाद ये में भी है। सवाल करके नहीं बोल 25 लगे का यार, स्क्वाड हम इधर लगा लेंगे हाँ ताकि प्लीज, ताकि नाम भी याद रहे। हाँ, अच्छा हाँ, इसमें ये भी से है। ये हाँ हाँ। ये। अब दूसरा पार्ट हमने आपके साथ जो करना है ये रैपिड फायर, अच्छा ठीक है। तो इसमें सोचना नहीं है आइडिया आपने। आइडिया सोचे बगैर नहीं, जल्दी वो से पूरी जिंदगी फायर। होता रहे ना, सोचना क्या। तो पहला सवाल मिशेल आपसे जॉनसन है पहला सब सवाल आपसे ये है कि अगर आपको कहा जाए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बैट्समैन आपने चूज करना है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस हैं। पहला इंजमामुल हक, दूसरा बाबर आजम, तीसरा यूनुस खान, चौथा मोहम्मद यूसुफ। आई थिंक यूनुस खान को करूंगा क्योंकि यूनुस खान की भाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन्स हैं, सेंचुरीज सही। हैं, हर कंट्रीज के खिलाफ सेंचुरीज हैं, हर कंट्री में जाके सेंचुरीज हैं, जितने जबरदस्त। उनके पास रिकॉर्ड्स हैं, और मैं खेला भी उनके साथ, उनसे सीखा मैंने बहुत है। आई थिंक जो अपनी लाइफ में मैं कुछ कर पाया हूँ, जो मैं इतना डिसिप्लिन हूँ, वो मैंने यूनुस खान से सीखा है। क्या बात जबरदस्त। है, यूनुस खान एब्सोल्युटली अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और क्या खेले हैं टेस्ट मैचेस में वो। हाँ। इनफैक्ट मैं देख रहा था 2009 के वर्ल्ड कप के अंदर स्ट्राइक रेट 150 पे खेल गए यूनुस भाई, और आप सोचते नहीं हो कि वो अच्छा खेलते हैं, तेज खेलते हैं, मतलब उस तरह स्टाइल वाला ना। और बड़ा जो जैसे तो- बात है ना, जो डिसिप्लिन और जो एक मेंटल उनकी बात है ना, वो वही, हर क्या कोई बात मानता है। सबसे मतलब सबसे 150 का स्ट्राइक रेट इज ऑसम। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डाउन टू अर्थ बंदा है। हम्म। मतलब ही इज जस्ट लाइक कोई फ्लैशीनेस नहीं है, अपना आया काम करा और चुपचाप निकल थोड़ा आई गया। थिंक उनके साथ भी कहानी जो है उनकी भी जो है ना, अप एंड डाउन बड़े आए हैं उनके करियर में। हम्म। तो हम डायरेक्ट क्रिकेटर थे तो हमें पता है, तो इसलिए भी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है लेवल mentally, हेडेड वो चीज़ बन और अल्लाह ने उनको भी बड़ा ब्लेस रखा है इस चीज़ में। रैपिड फायर को कंटिन्यू करते हुए आप बैठे हुए हैं, आपको गन पॉइंट पे रख दिया गया और हो या रह गया कराची के आप हैं क्योंकि आप। T20 के कैप्टन बना दिया उन्होंने आपको गन पॉइंट पे, और आपको क्या पूछ रहे हैं आपसे कि अब आप नहीं जा सकते एज अ कैप्टन मैच खेलने, आपने अपने लिए कैप्टन डिप्यूट करना है पाकिस्तान की टीम को खिलाने के लिए। 4 आपके पास ऑप्शन है, पहली बाबर, दूसरा रिजवान, तीसरा शादाब, चौथा शाहीन। किसको करेंगे? अगर टीम मैच हार गई गेम ओवर, मैच तो नहीं आप आपकी gun गेम point पे ओवर, आप गन पॉइंट पे हैं, तो मैं किसको वो- पिक करेंगे? मैं उसको बोलूंगा पागल के बच्चे, तो अपने आप को गोली मार लो। मुझे कौन T20 का कप्तान बनाएगा पाकिस्तान का? 4 में से किसको चूज करेंगे फॉर योर लाइफ? आपने कैप्टन चूज करना है टू सेव योर लाइफ। बाबर, रिजवान, शादाब, शाहीन। बाबर, रिजवान, शादाब, शाहीन। आई थिंक रिजवान को कर सकते हैं रिजवान को चूज क्योंकि उस करेंगे। पे भी अल्लाह ताला का बड़ा हाथ है। ये भी ओ, सही क्योंकि है। अब तो जबरदस्त- बात अल्लाह में आ जबरदस्त गई है। वो फवाद देख के भाई रखूंगा गेम ना से भी भाई। अल्लाह पे ले गए। तो नहीं तो भाई, तो आपने कहा कि मेरा गेम ओवर है ना, तो जैसे मैं ही- तो अल्लाह के पास जाऊंगा ना पहले भाई, जैसे कि अल्लाह ही- बचा ले मुझे। जैसे ही आप इसमें से निकले हैं, हाँ, उसने कहा भाई अभी नहीं मामला खत्म हुआ, हम्म, बंदूक सर पे ही है, हम्म। और पुराने कैप्टन्स में से अब आपको पिक करना पड़ेगा एक आदमी टीम को लीड करने के लिए टू सेव योर लाइफ। शोएब मलिक, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज। किसको पिक करेंगे? तीनों कैप्टन रह चुके हैं अपने टाइम पे। नहीं तो किस वजह से लाइक वो कह रहे हैं कि भाई मैच मैच जो है- जीत गए तो आपकी जिंदगी बच गई। आपने कैप्टन चूज करना है अपनी जिंदगी बचाने के लिए, मैच जीतने के लिए। पुराने कैप्टनों में से 3 शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज।
फवाद भाई डीप थॉट में चले गए, रैपिड फायर को उन्होंने Rapid कहा यार fire, इसको rapid fire को छोड़ो, slow कर कह दिया। रहे अब तो जिंदगी वैसी आवाज खत्म में होने सोच रहा है लगी। किस अबे- तरफ जाऊं। भाई वैसे ही खत्म हो गई है, नाम ऐसे रख दिया, मैं क्या करूं भाई। मेरे तो फंसा दिया आपने यार। यार आई थिंक कैप्टन में यूनुस कह रहा हूँ, हफीज भाई कैप्टनसी में तो खेला नहीं, शाहिद भाई और शोएब मलिक की उसमें थोड़ा ये है, शाहिद भाई एक डिफरेंट एग्रेशन वाले ना वो वाले कप्तान है, वो थोड़ा पोलाइट वाले कप्तान है आई थिंक, और आई थिंक शोएब मलिक ने ज़्यादा कप्तानी की है और शाहिद भाई ने भी कप्तानी की है बट कम की है, तो आई थिंक दोनों ये ऐसे हैं नाम। अब वो समझ नहीं आ रहा ना कि दोनों की चाल डिफरेंट है, सेव योर लाइफ, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा किस वे में कुछ इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑप्शन देंगे तो फिर मैं चूज कर एक्स्ट्रा सकता हूँ। ऑप्शन ये है कि अगर टीम मैच हार गई, स्विच ऑफ हो गया। यही मैं आपको मतलब मैच मैच भाई, जीतने के आपके लिए आप मैच किसको winning समझते हैं? मैच instinct। मार के जीतना है। नहीं नहीं मैच जीत के अगर तो कि मरना मैच नहीं। मार के जीतना तो शायद को बना देते हम। और प्यार से जीतना है तो प्यार से जीतना प्यार तो से जीतना शोएब शोएब मलिक। भाई को क्या बनाए थे। बात है, क्या बात है। चलिए आप चलो। बैटिंग कर रहे हैं 99 के हाँ ऊपर, जी। आपका कमबैक है, हाँ अभी जी। तो चल ही रहा है, कमबैक तो है नहीं। हम्म। तो 99 पे आप बैटिंग कर रहे हैं, कौन सा बॉलर है जो आप फेस नहीं करना चाहेंगे उस वक्त? ठीक है, यू वांट टू ऑब्वियसली आप अपना 100 करना चाहते हैं। आगे आपके पास ऑप्शन है नसीम शाह, हम्म, मोहम्मद वसीम हम्म, जूनियर और हसन अली। किसको चूज नहीं करना चाहेंगे कि वो बॉलिंग कराए आपको? तीनों सही है। नहीं बता एक को Confidence उन्होंने देख ball है। लेंगे उन्होंने कहा, जिस दिन 99 हो गया तुम्हें पता तो है भाई 99 का। पे कौन हाँ, सोचेगा कह रहे तुम्हें यार, तो पता है इतना भाई का, जब भाई खेलना। 50 कर लेता अब तो 100 तो करता है। 99 पे पहुंचे हैं तो उन्हीं के साथ हाँ। खेल के ही पहुंचे ना। वो कह रहे हैं 99 पे 50 के बाद 50 के बाद तो conversion rate conversion काफी rate भाई का 99 में बहुत बंदा है। मसला जो अपना ही होता है, हाँ। अगले का मसला नहीं है। अगले का मसला नहीं होता, अपने आप को संभालना हाँ, होता वो है। कह रहे वो सोच रहे होंगे कि इसको बॉलिंग कराएंगे ना कराएं, आप संभाल लेंगे। ठीक हाँ, है, लास्ट आपके पास क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कैप्टन बना दिया है दोबारा, लेकिन इस दफा आप गन पॉइंट पे नहीं। हम्म, आपने मैच जीतना है, फाइनल है बड़े टूर्नामेंट का, वर्ल्ड कप का। आपने ओपनिंग पेयर भेजना है आगे से, ओपनिंग जो बॉलिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है दूसरी टीम की, आपने अपने ओपनिंग बैट्समैन भेजने हैं। तो आप किस ओपनिंग पेयर को भेजेंगे? आपके पास ऑप्शन है बाबर और रिजवान, आपके पास ऑप्शन है फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस, और आपके पास तीसरी ऑप्शन है मोहम्मद हारिस और साइम अयूब। नहीं आप वनडे की बात करें, T20 की बात T20 करें, T20 T20 की बात करें, हम्म। तो आई थिंक आई विल गो विथ बाबर और सैम। बाबर, अच्छा आपने तोड़ आपने दिया एक नई कॉम्बिनेशन, आपने combination बाबर बना और दी। साइम का कॉम्बिनेशन बना दिया। सही है। ठीक सही है, है, मैं ये भी सही। बनाऊंगा ना, Good, अब good, अब good. मेरा है, मैं तो कैप्टन हाँ, हूँ ना। उन्होंने बिल्कुल कहा छोड़ो यार। चार्ज जबरदस्त। हाँ, तो मैं what's- अपनी तरफ what's- से भेजूंगा अच्छा भाई। तो agree कर रहा हूँ। सोचने थोड़ा लॉजिक तो बताएं क्या क्या इसकी लॉजिक क्या है इसकी? हाँ, लॉजिक ये है कि एक खेलेगा आराम से हाँ, क्रिकेटिंग शॉट, एक खेलेगा हवाई शॉट, हवाई शॉट और तो दोनों का जो पावर है ना प्ले का फायदा कॉम्बो उठाया। अच्छा है। सही है, यानी साइम हवाई साइम अयूब के बारे में मतलब आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो कराची का ही है। अच्छा है, उसको टाइम दें हम्म। और उसमें वो पोटेंशियल है कि आगे जाके T20 वनडेज वगैरह में वो बहुत अच्छा डिलीवर कर सकता है माशाल्लाह। और अभी Opening से क्योंकि वो starting। इतना अच्छा है, लेकिन जिस उसको एक्सपीरियंस थोड़ा चाहिए, जितना जितना उसको एक्सपीरियंस आएगा वो और बेटर और अच्छा होता जाएगा। जबरदस्त। इंशाल्लाह। हाँ नहीं, उसको मेरे ख्याल है बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं अभी एक उसके दो दफा। उसके लिए ओपनिंग ही बेस्ट प्लेस है खेलने के लिए। जी, ओपनिंग ही है। T20 में और वनडे में उसका ओपनिंग वन डाउन होना मतलब का उसके लिए नहीं, टीम टीम के टीम लिए। के लिए ओपनिंग यूटिलाइज सबसे अच्छी है। करेगा। अगर आप सैम अयूब को खिला रहे हैं तो आप Send him ओपन in करवा appearance, सकते ऊपर ही यूज करें। सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अभी इन बातों से निकला, जैसे आपने कैप्टनसी की बात की, आपने डिफरेंट फेजेस में जब आपका कमबैक हुआ आपने डिफरेंट कैप्टन्स के अंडर खेला है, और ज़ाहिर है हर कैप्टन और मैनेजमेंट के साथ टीम का एक अलग वाइब होती है, माहौल होता है। तो एक जब आप आ रहे होते हैं तो कितना आसान होता है उस उस इन्वायरमेंट में जेल इन होना और टीम के उसमें माहौल में आना? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा डिफरेंट टाइम्स पे, लाइक 2009 में, फिर 14 में, क्योंकि काफ़ी जैप है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आई थिंक इसका जो है ना उनको क्रेडिट जो है, जो चीज़ें हैं वो उन पे नहीं डिपेंड करता, आप पे डिपेंड करता है। हम्म। सही। एडजस्ट उनको नहीं होना, आपको आप होना है। कौन है तो आप में इतनी एबिलिटी होनी है कि आप जाके हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट हो जाए? सही। तो बस सिंपल सा सही क्वेश्चन बात। ये है कि मुझे आपको एडजस्ट होना था पर्सनली तो मैं हो एडजस्टमेंट गया। सही लगा? होगा। मुझे सही। उसके साथ भी मज़ा आया और इसमें भी मज़ा आया, मतलब दोनों चीज़ों को मैंने बहुत इंजॉय किया। लेकिन अगर आपको कोई कैप्टनसी याद आती है कोई टाइम, तो आप क्या बोलेंगे? कैप्टनसी अगर याद आती है, ज़ाहिर है वर्ल्ड कप की याद आती है। जो हम्म। वर्ल्ड कप का जो सीन था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, और द वे जब हम लोग जा रहे थे मुझे अच्छी तरह याद है कि कह रहे थे कि सेकंड राउंड में भी नहीं पहुंचेंगे। जो सही। टीम है जिस ये तरह तो हर की दफा जो कहते टीम हैं, है वो हमारे हर बारे नहीं, में तो कुछ भी उस कहते टाइम थे। बहुत दफा कह रहे थे। हम्म। तो एकदम से फिर हम पहला मैच भी हार गए इंग्लैंड हाँ। से। इंग्लैंड से हारे थे, प्रैक्टिस मैच भी हारे थे, इंग्लैंड प्रैक्टिस से भी हारे भी थे। हार प्रैक्टिस गए। मैच तो हम हल्का ही लेते ही मतलब हैं। वही ना, हार गए थे, मतलब तो फिर वही शुरू हो जाता है। आगे मैं बोल नहीं सकता। ठीक है ना, तो बस तो वो जो एक्सपीरियंस था, लेकिन उस टाइम फिर ये था कि बस एक कॉन्फिडेंस था। फिर यूनुस भाई, तो मैंने वही कहा ना, उनका क्रेडिट उनको जाता है।
तो क्योंकि इंतखाब भाई आई थिंक कोच थे हमारे, बिल्कुल बिल्कुल तो यूनुस भाई ऑल इन ऑल थे। तो यूनुस भाई ने मतलब गिरने नहीं दिया कहीं भी। पूरा चार्ज क्या वो एक ये था कि लेके रहे कि भाई अब ये करेंगे, इससे जीतेंगे, हम अगले राउंड में पहुंच जाएंगे। क्या हो गया, अगले राउंड में 3 मैच हैं, ठक ठक ऐसे, अब वो ऐसे करते थे ऐसे, अरे ये क्या हुआ, जीत गए, हार गए, कोई बात नहीं, अगला मैच है, इनको जीतेंगे, हम अगले राउंड में पहुंच जाएंगे, 3 मैच होंगे, 3 मैच में से 2 भी जीतेंगे, हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, सेमीफाइनल में क्या उसको मारेंगे, बात। सेमीफाइनल को मार के फाइनल में पहुंच जाएंगे। मतलब यूनुस पूरा यूनुस रास्ता भाई बनाया हुआ की था। यूनुस भाई सारे की मैथ अच्छी थी हाँ। यूनुस भाई ऐसी बात करते हैं ना, यूनुस तो भाई क्या हो गया, को कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे। अब हम बंदे यूं देखो तो बंदा एक देखें, अगर आपका लीडर ऐसा हो ना कि उसको Confidence दे रहा हो। कॉन्फिडेंस हो कि यार हाँ ठीक है, कुछ भी हो, अगर हार के बाद भी वो कहे कोई बात नहीं, हम ये आगे पकड़ सकते हैं, या वो कहे कि तूने ये कर दिया, तूने ये हाँ, कर दिया, नहीं, तूने ये कर दिया, ये कर स्पेशली जो कल्चर ऑफ youngsters टीम साथ बहुत हो, मैटर हाँ। करता है। यू आर गॉन। Yeah, क्योंकि उनको absolutely. भी पता है कि एबिलिटी क्या है, जो जो मेरे साथ आए हैं, वो जिनको लेके आए हैं अपने हम्म। साथ, जो जितने बड़े नाम थे, उनको उनकी एबिलिटी पता है ना, बिल्कुल तो उनको पता है यार ये चीज हम उनको कर side सकते पे हैं आराम confidence से, था। हम लेकिन उस चीज के लिए हमें बिलीव चाहिए, क्या हाँ। बात। वो बिलीफ की कमी है। तो वो जैसे जैसे फिर मैच होते गए, जैसे जैसे आते गए, कसम खुदा की, जब हम न्यूजीलैंड को जब हमने मारा है ना, न्यूजीलैंड के साथ हमारा क्या था, एक राउंड का मैच, हाँ, राउंड का मैच था, सेमीज दिन। हम न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत टॉप पे जा रही थी, हमने जिस तरह न्यूजीलैंड को मारा है ना, उस मैच के बाद, मुझे बाकियों का नहीं पता, दिल में नहीं जानते, उस मैच के बाद मुझे यकीन हो गया था कि इंशाल्लाह ये वर्ल्ड जीत कप हम जाएंगे। जीतेंगे। क्या हाँ, बात। जबरदस्त। मतलब उस मैच के बाद जब उमर गुल ने 6 आउट किए, 6 रन देके, वो दैट और गेम जो वाज मैंने देखा है ना उस टाइम, अनबिलीवेबल। क्योंकि उस टाइम आपको पता है मैकलम वगैरह कैसे खेलता है, मैकलम का कैच भी खड़ा रजाक भाई की बॉल पे, हाँ। वो दैट तो गेम वाज वो जो अनबिलीवेबल। गेम था, और जो जिस तरह से शाहिद भाई ने कैच पकड़ा जाके, हाँ, ओए होए, वो अगर याद all हो the way किसी back, को, जो all the way उस back। स्क्वाड स्टाइलिस का, हाँ, वो भी छक्के मारा, तो उस स्टाइलिस का जाके जो शाहिद भाई ने कैच पकड़ा है, हम्म, तो मतलब वो एक जो Unreal. फीलिंग, मेरे जो है ना गूज़बम्प हो रहे हैं, अभी बात करते ना, हाँ। वो इधर चला गया, हम्म। तो उधर से मुझे ऐसा लगा कि इंशाल्लाह ताला ये वर्ल्ड अब कप आगे हम जीतेंगे। हाँ, हमारी आगे टीम हमारे टीम लग बिल्कुल रही फील है। एक जो है ना, फील जो अंदर की, आपको कॉन्फिडेंस कहते आ हैं जाता देखिए आती है, कोई भी चीज़ आप बात भी कर रहे हो या कोई चीज़ आप करने जाते हो, एक दो चीज़ें होती हैं, अगर आप जैसे, अगर आप जो आपका प्रोफेशन, आप ये करने आप कि जब ये आ गया ना कि यार होगा या नहीं होगा, हाँ, फिर ठीक नहीं है, होगा। तो फिर Double वो minded. बीच में ही रहोगे, हाँ, वो डाउट ही है, अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो यार था ही ऐसे, हाँ। इसको नहीं कहोगे नहीं यार ये तो होना ही था। हाँ। एक चीज़ होती है, मैं जा रहा हूँ, गया, हाँ यार आपने इन्होंने कहा, फराज भाई ने कहा यार ये करना है, अब मैं कहूँगा हाँ ठीक है चलो फराज करते हैं आगे, हाँ। गए किया, आ गए, पता था कि करना है, हाँ। कोई दूसरी चीज़ नहीं आई। तो उस मैच के बाद दूसरी वो नहीं आया कि हो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उस चीज़ के बाद मेरे दिल में तो आ गया था कि इंशाल्लाह जो है हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। यानी यूनुस भाई का जो रिजॉल्व था कैप्टनसी का, वो बड़ा जबरदस्त क्लियर Exactly. किस्म का था। वो लीडर क्या का बहुत बात बड़ा है। हाथ है सर, एब्सोल्युटली। लीडर का लीडर बहुत बड़ा हाथ बहुत होता है बड़ा, आप I किसी भी think। चीज़ को खड़े करने के लिए। बिल्कुल। फवाद भाई, हमारे बॉयज़ को कुछ को पता था आप आ रहे हैं, तो उन्होंने कराची से, अमेरिका के कुछ पार्ट से सवाल भेजे हैं आपके लिए। वो खास जानना सवाल चाह रहे है हैं। कि भाई हम प्लीज ये हमारे ये वो ये जाना ये है। हमारे फैंस नहीं है, ये आपके फैन हैं। आपके फैंस हैं उनको पता चल गया था कहीं से कि भाई फवाद भाई आ रहे फवाद हैं। भाई यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने हमारे फोन बजा बजा के ना हमारा हाँ। दिमाग खराब कर दिया कि ये तो सवाल पूछने सवाल तो बहुत पूछे हैं उन्होंने, हमने उसमें से कुछ पिक किए। फिल्टर किए। जहाँ जो फिल्टर किए, फिल्टर हमें किए। खुद आपने भी- थोड़े तमीज वाले हाँ, उठाए। हमें हमने खुद कहा भी वो डर वाले लग रहा था, हमने पूछे। कहा यार ये नहीं बदतमीजी पूछना। वाले आपने छोड़ दिए यार, हाँ, हमने कहा ये ये नहीं करते। लेकिन ये बदतमीजी नहीं, कुछ लोगों का, कुछ वो लोग प्यार चाहते होता हैं है सर, मसाला, वो वो चाहते हैं प्यार होता है, मसाला। हाँ, वो हाँ। तो वो चाहते हैं कि यार ऐसा सवाल पूछो कि मसाला मिले। हमारा मसला ये है, हम फीकी चीजें खाते हैं। हाँ, तो ये सबसे सर पहले तो फिट रहने आपसे के लिए फीकी चीजें हाँ। खानी पड़ेंगी। तो फराज आपसे सवाल पूछेंगे। फराज भाई, क्या सवाल है और किन्होंने पूछा है? एक तो नबील होते हैं ऑरेगन में, उनका ये सवाल था जो कि नबील हम आई होते नहीं, थिंक, इनके भाई हैं। हाँ मेरे भाई हैं, जो हाँ। कि डिस्कस हम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने यही इस चीज़ में था कि जो आपके कमबैक्स हुए हैं और आप टीम से बाहर रहे हैं, तो उस चीज़ में उस फेज़ में आप यंगस्टर्स को क्या रेकमेंड करेंगे जो अब क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है ऐसे पीरियड उनकी लाइफ में भी आते हैं, तो क्या चीज़ वो लुक फॉरवर्ड करें या किस तरह अपने आप को मोटिवेटेड रखें उन अप्स एंड डाउन्स के लिए? अरे 2-3 चीजें हैं सर, 2 चीजें हैं। मैंने आजकल के जो देखे हैं, ज़्यादातर देखता हूँ कि ज़रा सा कुछ हो गया तो कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। मैंने 2 मैचों में आपने परफॉर्म कर दिया, डोमेस्टिक में 1 सीज़न आपका हमारे ज़्यादती हो, मैं तो तैयार हूँ, हाँ बिल्कुल। ठीक है? तो ये चीज़ निकाल दें। अप एंड डाउन्स आते हैं आपकी लाइफ में, सही। आप अपना काम ना छोड़ें, खामोशी से आप अपना काम करते रहें, परफॉर्म करते रहें, आपको मिलेगा ज़रूर। जहाँ आप डगमगाएँ ना कि यार अब तो ये नहीं होगा, अब नहीं होगा, वो नहीं होगा, अगर आपका बिलीव हट रहा हो, बिल्कुल। तो मैं ये सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि अल्लाह पे अगर थोड़ा सा भी बिलीव आपका हट रहा हो ना, यार ये क्या हो रहा है, तो मेरा नाम याद कर लेना। क्या बात सही। है। तो क्या प्राइम बात मिसाल अल्लाह ने बिठाई हुई ने है फवाद बहुत- भाई, कि क्या चीज़ हुई है और अल्लाह ने क्या हाँ। दी, अल्लाह ने दी है मुझे, हम्म। अल्लाह ने क्या करवाया है। तो अगर किसी का बिलीव कम हो रहा हो अल्लाह पे ना,
तो वो सिर्फ मेरा नाम याद करेगा ना, तो उसमें खुद ही एनर्जी आ जाएगी। हाँ क्या वही बात है, बहुत बड़ी कितना बात है। कितना अरसा ऐसा खेले हैं कि फर्स्ट क्लास पे बैक टू बैक परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस आती जा रही है और एक दफ़ा कंप्लेंट नहीं किया। मतलब कई प्लेयर्स हैं रिसेंटली जिसकी तरफ वही बात हो रही थी, अब नाम नहीं लेंगे, लेकिन कांस्टेंट कंप्लेनिंग है राइट फ्रॉम द गेट को। पहला दिन होता है और वही हो जाता है कि बोर्ड में ये मसला है, इसमें ये मसला है, मेरे में ये प्रॉब्लम है। मतलब फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर परफॉर्मिंग द वे फवाद भाई इज परफॉर्म्ड, मतलब क्या बात है यार, नहीं सर, मैं ज़बरदस्त। आपकी बात को थोड़ा सा और अच्छा करूँगा। कंप्लेन मैं बहुत करता था, बहुत करता था, अल्लाह से करता था। हाँ क्या बात है। क्या बात है, बहुत जिससे बड़ी बात है। करनी है उससे करो ना, जो हाँ देने वाला है उनसे क्यों कर रहे हो? जो जिसका खुद का कुछ नहीं पता, हाँ बिल्कुल वो आपको क्या देगा भाई? आप 100%। मुझे कुछ नहीं दे सकते, आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, आप मुझे कुछ, सही जिसने बात है। देना उससे करो, दिल बिल्कुल खोल के। वो तो कहता है मैं बैठा हूँ, करो, क्या चाहिए? वो फिर अपने बिल्कुल शान के मुताबिक जब देता है, तो फिर आपको पता भी नहीं चलता। अभी मैं अपना रिव्यू करूँ ना पीछे, तो मैं अभी कभी भी ये सोचता हूँ कि या अल्लाह ताला मुझसे क्या करवा दिया आपने? मतलब ये चीज़ करवा दी है, जिसको कहते थे कि यू आर फिनिश, बिल्कुल तो अल्लाह ने ये चीज़ करवा दी है। तो आई थिंक वही बात है कि ये बिलीव होना चाहिए अल्लाह पे, और अल्लाह ताला आपको, ये मेरा बिलीव है, अल्लाह ताला आपको देता ज़रूर है। आज आप लोग भी इधर बैठे हैं ना, इंशाल्लाह आप देखना, अगर आपका बिलीव रहेगा और आप लगे रहोगे ना, आप देखना कि आपको अल्लाह ताला क्या-क्या चीज़ें देगा। बिल्कुल क्या यू विल बात सी है। इट। जबरदस्त। राशिद दूसरा के पास क्वेश्चन है दूसरा सवाल राशिद पर्ची ले आया अपनी। जीशान का है बॉस्टन से। सवाल ज़रा सा लंबा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा समराइज करके पूछता हूँ। उसका सवाल ये है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर एक हमने पैटर्न देखा है कि एक तो पहली बात कि हम टेस्ट कम खेलते हैं, ठीक है? फिर जब टेस्ट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो अगर 1-2 मैच परफॉर्म नहीं किए तो फ़ौरन प्लेयर को बाहर कर देते हैं और दूसरा ले आते हैं। फिर वो दूसरा भी आता है, वो भी परफॉर्म नहीं करता, फिर उसको भी बाहर कर देते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर ऑस्ट्रेलिया या दूसरी टीमों को देखा जाए, तो वो अपने नॉन परफॉर्मर्स को भी खिलाते ही हैं और फोकस इस पे ज़्यादा रखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या बनानी है जीतने की, बजाय इसके कि आप ये देखें कि प्लेयर कौन-सा परफॉर्म करे। जैसे अभी आपने बोला था कि सारे प्लेयर 19-20 ही होते हैं, तो वो 19-20 को 19-20 ही रहने देते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी किस तरह से दूसरी टीम को निकालना, उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कि पाकिस्तान में इस चीज़ पे कोई काम नहीं हो रहा कि हम स्ट्रैटेजी पे फोकस करें कि दूसरी टीम के कौन से प्लेयर हैं, कौन से उनको उनको किस तरह से आउट करना है और प्लेयर्स को कंसिस्टेंट रखें ताकि उनको एक्सपीरियंस मिले। जैसे आपने बोला था अभी कि नसीम को, बाकी लोगों को एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, बजाय इसके कि अगर उन्होंने 4 मैच अच्छे नहीं खेले तो कहने लगे यार ये तो टेस्ट के लेवल का बॉलर ही नहीं है, ठीक है? या बैट्समैन है जिसने 4 मैचों में परफॉर्म नहीं किया, तो वो यार ये तो टेस्ट नहीं खेल सकता, अब इसको वापस फर्स्ट क्लास में भेजो। तो क्या राशिद क्या इसके बारे में क्या क्या ओपिनियन आपकी? आप कुछ कह रहे जी हैं? नहीं, मैं क्या था, राशिद ने कहा था छोटा करके पूछेगा, बड़ा करके पूछ लिया। और सवाल हो ही इस हाँ। समय आता है। लेकिन जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात की आपने, कोई भी टीम जिसके खिलाफ आप खेलने जा रहे होते हैं, खेलने आपकी सीरीज आ रही है, तो जब आप बैठते हो, आप बात करते हो कि यार ये प्लेयर है, ये है, इसको इधर नहीं बॉल करनी है, इधर नहीं खिलाना है इसको, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर ये वीक है, थोड़ा वीक इन अ सेंस कि यहाँ पर थोड़ा है, इसको आप इधर ट्रैप कर सकते हो। लेकिन अब जो स्ट्रेटजी बनती है, डिलीवर प्लेयर ने करना है। सही वो बाहर से जो स्ट्रेटजी आपको दें, कोच देगा या जो भी सपोर्टिंग स्टाफ देंगे, वो डिलीवर नहीं कर सकते। अब वो प्लेयर की प्लेयर ही है कि वो किस तरह जो है वो एग्जीक्यूट करता है। करता। अच्छा, हमने तो प्लान बना लिया, क्या पता वो भी अब आगे से प्लान बना के आया हुआ कि बिल्कुल यार ये मुझे इधर घेरेंगे, तो मैंने इसको कैसे सी ऑफ करना है। हम्म, तो स्ट्रेटेजी दोनों तरफ से बनती ये भी बनती है, बॉलर भी बनाते हैं, बैट्समैन भी जैसे जब जाता है उसको पता है यार ये बॉलर ये वाली बॉल बहुत अच्छी करता है, तो मैंने इससे पंगा इस नहीं तरह हैंडल लेना, करना है, हाँ। मैंने अपने उस पे रहना है कि अपनी एबिलिटीज पे रहना है, उसको ज़्यादा पंगा नहीं करना। एक बॉलर आता है कि यार हाँ ठीक है, ये आया ना, इसको बस अब मैंने उतारना है, वो चाहे जो भी करे उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये स्ट्रेटेजी बनती रहती है ऐसी। और जहाँ पर कंसिस्टेंसी की बात है, ये देखें जी, जो सिलेक्शन है वो किसी प्लेयर के हाथ में नहीं है, ठीक है? वो ज़ाहिर है आपके सिलेक्टर्स के हाथ में होती है, तो वो परफॉर्मेंस बेस देख के वो सिलेक्ट करते हैं। और उसमें प्लेयर को आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर को इसका जवाब दे सकता है, और ना ही उसको देना चाहिए, क्योंकि वो उसका काम नहीं है, उसका काम है परफॉर्म करना। मेरे ख्याल से किसी प्लेयर को वो नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए कि कोई आपको सोचे कि यार ठीक है 4 मैच में नहीं गए, इसको ड्रॉप कर दो। आई थिंक ये चीज़ सोच के हम अपना अपना काम करें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि ये सोचूंगे यार 3 मैचों 4 मैचों में नहीं होगा तो निकल जाऊंगा, ये वो हो जाएगा, ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है या कंसिस्टेंसी नहीं है, आप वो नौबत ही ना आने दो यार। फोकस उस चीज अपना पे काम करें जिसको पूरा आप करके कंट्रोल निकलो। कर सकते आप हैं। अपना काम करो, दूसरे को मत देखो। जहाँ आपने दूसरे को, मैंने देख लिया कि फराज भाई इस तरह बैठे हैं तो मैं इस तरह बैठ जाऊं, तो फराज भाई बेवकूफ़ नहीं है, मैं हूँ, सही बात क्योंकि मैं अपने आप को देख नहीं रहा, दूसरे को देख के कंपेयर कर रहा हूँ।
ये गलत है। आप अपने आप को देखो और अपने लिए मेहनत करते रहो अपने ऊपर बिलीफ होना और चाहिए, बिलीव अपनी होना चाहिए। एबिलिटी अगर पे। आपके अपने ऊपर बिलीव है तो हम्म, आपको ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना इधर-उधर हम्म, से आगे पीछे, चाहे आपके साथ बैठ के मुझे फराज भाई 100 बातें बोल दें, हम्म, जो है कि तुम्हारे साथ ये वो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। सही बात। हम्म। क्योंकि लेकिन मुझे अपने ऊपर बिलीव है, अल्लाह पे बिलीव है और अपना फ़ोकस रहो, अपना काम करते रहो, हम्म, तो ये चीज़ें आएँगी भी नहीं आपके रास्ते में। लेकिन ये आपको लगता है कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के अंदर एक ये ख़ास चीज़ है, ख़ास तौर पे रीसेंट पास्ट में बोलूँगा कि प्लेयर्स को, ख़ास तौर पे बैट्समैन को लंबा रन नहीं मिलता। उसकी कई वजह हो सकती हैं कि एक तो ये कि भाई अगर 2 साल में कोई 10 टेस्ट हैं, ठीक है? और उन 10 टेस्ट के अंदर आपको कोशिश करना होता है कि सारे प्लेयरों को खिलाना है, ठीक है? और सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी है। तो अगर कोई एक आध 2 टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर रहा तो कहते हैं यार इसको हमने दे दी इनफ, इनको इसको 4 इनिंग्स दे दी, इसने कुछ नहीं किया, इसको निकालो, ठीक है? दूसरे को लाओगे कि दूसरा भी फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके आए। तो ये है या नहीं है? क्योंकि दूसरी टीमों में इस तरह इंडिया के अंदर आप लगा लें या इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे अगर उनके डक पे डक भी हो रहे होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं इसको ही खिलाते रहेंगे हम। उस्मान ख्वाजा इसकी बहुत बड़ी सर एग्जाम्पल है। एक्चुअली उनके टेस्ट मैच होते, आपने खुद ही कहा है कि 2 साल में 10 टेस्ट मैच अगर हो रहे हैं, तो गैप इतना आ जाता है ना सर। या अब उनके तो 2 सीरीज़ों में 10 टेस्ट मैच हो जाते हैं। सही बात। तो वो 10 में से 6 भी खेलता है, 3 में नहीं भी करता, तो वो हम्म, अगले एक में 100 भी करेगा या 70-80 भी करेगा या 100 भी करेगा, 50 भी करेगा उसी सीरीज़ में। हम्म, तो उसका ये तो नहीं दिमाग में आएगा ना कि इसको बाहर निकाल दें। इसको हम्म, खेलना नहीं गया, सही यार बात इतने है। कम है कि ये मैनेजमेंट भी एग्ज़ैक्टली प्रेशर है तो कि वो यार जीतना भी टेस्ट है। ही कम है ना, तो वो हम्म, ज़ाहिर है फिर आपको वो एक्सपीरियंस करने होते हैं, सिचुएशन करने, तो क्या बेस्ट पॉसिबल आप करते हो कि यार क्या टैलेंट करें, पूल क्या को सारे आउटपुट के क्या सारे निकालें, करें क्या कि करें मैच ताकि हम जीतें। मैच जीतें। हाँ। मैच जीता। अब आपके टेस्ट ही 15 मैच हैं, हम्म, 15 टेस्ट साल में हैं। हम्म, हमारे आप कह रहे हैं 2 साल में 15 हम्म, टेस्ट मैच है। एक उनके एक बंदा खेल रहा है 15 टेस्ट मैच, तो सही, फ़र्क इतना फ़र्क आ जाता है बहुत और कोई फ़र्क आ ऐसा जाता नहीं है। और माशाल्लाह हमारे पास आपको पता है टैलेंट इतना है, माशाल्लाह आप जिधर आँख खोलें माशाल्लाह टैलेंटेड बैट्समैन नज़र हम्म, आएँगे, बॉलर्स हम्म, नज़र आएँगे आपको। तो टैलेंट से भरा पड़ा है पाकिस्तान। चलें या अब एक तीसरा और क्वेश्चन। तीसरा सवाल है यार, ये भी ये अली रईस की तरफ से है, शिकागो से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इस बात पे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा सा। क्या फिटनेस का क्या राज है भाई? मतलब इतने साल आप पाकिस्तान के सर्किट में खेले, फर्स्ट क्लास सर्किट में, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये बंदा अनफिट है, और और अभी भी ऐसा लग रहा है हम सब बैठे हैं और हम सब में हाँ, सबसे फिट बंदा ही हाँ। है, आपका ठीक है? बॉडी बॉडी एज जो है वो 25 है और मूछें जो हैं वो 45 की हो गई हैं, बस बाकी नहीं, बाकी और स्पेशली जो जैसे अगर अगर आप अपना टाइम पिछला सोचें, जब आप 16-17 साल के थे, तो आप किसी उस यंगस्टर को क्या एडवाइस देंगे कि वो डाइट, फिटनेस प्लान, उस हिसाब से किस तरह अपना अपना वो कैरी करे कि एज एन एथलीट लॉन्ग करियर चला सके? लॉन्जेविटी के लिए। ठीक है, अगर मैं एक बात कहूँ कि देखिए 17-18 जो पिछला जो चीज़ें थी, तो 22-23 साल तक तो मुझे भी नहीं पता था। हम्म, सही बात है। क्योंकि हमारे ज़ाहिर है जनरली देखिए अवेयरनेस हमारे बड़ी इतने वो है। एक्सपेंस नहीं होते, सीरियस साफ सी बात है। मैं ये नहीं बोलूँगा, सच बोलता हूँ कि जितने भी हमारे प्लेयर्स अगर आते हैं, हम्म, कोई भी प्लेयर आता है, जब तक वो खेल नहीं जाता उसके एक्सपेंस इतने नहीं होते हम्म, कि वो अपने डाइट प्लान को लेके चले। सही बात। ये सही। बात फैक्ट है। हम्म, ये बात फैक्ट है क्योंकि हम उस सर्किट में रहते हैं, कोई उसके एक्सपेंस इतने नहीं होते भाई। हम्म, कि हम, आपको पता है हम लोग जहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, वहाँ पर हमारे साथ 10 लोग और होते हैं। बिल्कुल। तो हम अपना एक्सपेंस अगर लगाएंगे तो आप कभी नहीं कर सकते वो। खैर, उसमें ये है सर, जितना आप ग्राउंड को टाइम दे सकते हैं उतना आप ग्राउंड को टाइम दें। जितना आप टाइम देंगे आपकी फिटनेस इंप्रूव होती रहेगी। और अक्सर ऐसा होता है कि जब सीज़न हो रहा होता है, जब तो सब जो है ट्रेनिंग वगैरह हर चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है जब आप ऑफ सीज़न होते हैं ना, वो ट्रेनिंग आपको बहुत फ़ायदा देती है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आप अगर देखें तो 5-6 महीने आपकी डोमेस्टिक होती है, तो 4-5 महीने आप फ्री होते हो। वो जो 5-6 महीने तो आप कर रहे हो, फिटनेस भी कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो। वो जो 4-5 महीने जो नहीं करते ना, जब ऑफ सीज़न होता है, उसमें अगर आप कुछ नहीं करते, आप बिल्कुल उसको लाइटली लेते हो, तो वो काम ख़राब करती है। तो मेरी कोशिश ये रही है कि अपनी फ़िटनेस को जारी रखूँ। हफ़्ते में मैं जितना ग्राउंड जा सकता हूँ जाऊँ। अभी भी यही कोशिश होती है कि जितना जा सकता हूँ जाऊँ और अपनी फ़िटनेस पे काम करता रहूँ, क्योंकि आपकी फ़िटनेस है तो सब कुछ है। सही बात है। अगर आपकी फॉर एन फ़िटनेस एथलीट। नहीं है तो एज़ अ एथलीट आप कुछ भी नहीं हो तो ना। अल्लाह पर्सनली करे तो एज सब कुछ हो। एज फवाद आलम, आपने कोई अपना गोल बनाया हुआ है, लाइक ऑफ सीजन में एक रूटीन है कि यार हफ्ते में इतने दिन जिम रू करना है, इतने नेट्स करने हैं, रूटीन रनिंग है, करनी मतलब है? ऑफ सीज़न है तो मैंने लगाया हुआ है हफ़्ते में, ज़ाहिर है कि 4 दिन तकरीबन मैं सोचता हूँ, मंडे टू थर्सडे मेरा कोशिश होती है कि उसमें मेरी छुट्टी ना हो और जिम हो और मेरी प्रैक्टिस हो। ट्रेनिंग क्या सही 4 बात। दिन तो हो, एटलीस्ट 4 दिन हो, 3 दिन। अब तो वो साइंटिफिकली भी जो चीज़ें आ गई हैं कि इतने घंटे का रेस्ट देना चाहिए, रिकवरी। ये है, हाँ रिकवरी है। हाँ पहले तो कुछ पता ही नहीं होता था हाँ। सर। पहले तो ये कि जब पहले तक तो दर्द नहीं हो रहा तब वर्कआउट नहीं हुआ। सर पहले तो वेट करते थे कि
सैटरडे संडे को तो मैच होगा, 5 दिन प्रैक्टिस करनी है, हाँ। तो पूरा हफ्ता खेलना है सर। हाँ। और अब ये चोचले आ गए हैं कि 4 दिन करो, रेस्ट दो बॉडी को, मिक हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। हमें उस टाइम कुछ पता ही नहीं था सर, बस लगे पड़े हैं, बस अल्लाह का नाम लेकर जय लेकिन अब जय आप माँ सर्किट में देख खालसा। रहे हैं कि यंग प्लेयर्स में अवेयरनेस आ रही है कि यार खाना ज़रा डाइट देखनी है और एग्जैक्टली नो अभी तो बहुत आ रही है, क्योंकि जाहिर है अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें हैं, वो सारे इवन जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती है उसमें भी बताते हैं, ट्रेनर्स होते हैं हमारे साथ और फिजियो होते हैं, तो उनसे ज़बरदस्त। हाव ना होता है, तो अब प्लेयर खुद भी इंटरेस्ट मोटिवेटेड लेता है। होने चाहिए। इंटरेस्ट प्लेयर पूछता है जाके, अच्छा हम्म। भाई ये है, ये करूँ तो ये क्या करूँ, इस तरह करूँ, इस तरह नहीं करो, इस तरह ना करो, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, आपके लिए सही नहीं है, ये करो, मतलब वो अवेयरनेस बहुत आ रही है अब Good. बहुत मैच ज़्यादा आ गई है। मैच के दौरान जो खाना आता है वो कढ़ाई वढ़ाई ये सब होती है या फिर नहीं बड़ा जबरदस्त खाना होता है, कढ़ाई तो दूर दूर तक नहीं होती होती है somehow, मैंने वो डिपेंड करते हैं कितना देना है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के बाकी मैच के वहाँ अंदर बड़ा मशहूर हुआ था कि जो लुबशैन है वो जाते ही आउट होने के बाद गया, कढ़ाई खा जाते ली। ही उसने जाके दाल चावल खा लिए। पहले कहा यार ये क्या चल रहा उसने है, कहा तो ये मैच में मेरे चीज़ें से हैं कुछ ना, नहीं देखें फोड़ा गया, मैं कढ़ाई तो फोड़ूं। तो भाई देखे ना, चावल जो है वो कार्ब्स है ना, ना हम्म। नहीं, दैट्स ट्रू। दालें भी देखें आप, या चिकन की चीज़ें होती हैं, बारबेक्यू ज़्यादा होता है, तो ग्रिल फैट विराट ज़्यादा कोहली तो होता बिल्कुल कार्ब्स नहीं करता। है। विराट कोहली तो विराट कोहली तो देखो वीगन हो गया एक्सेप्शनल है। केसों की बात नहीं करनी है। नहीं, आपकी भी जो वो अलग फिटनेस है। है ना इस वक्त बड़ी जबरदस्त जा रही है, व्हिच लीड्स मी टू आस्क दिस क्वेश्चन के अभी जिस तरह की आपकी शेप चल रही है ना, आप फिट हैं और आप मेरे ख्याल है रेडी टू प्ले हैं फॉर द नेक्स्ट सेवरल इयर्स, तो क्या व्हाट्स योर प्लान, आप क्या सोचते हैं अभी जिस तरह ऑब्वियसली पाकिस्तान में सर्किट में क्रिकेट चल रही है, ये GT20 चल रहा है कनाडा साइड पे जो होने लगा है, अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट आ रही है, यूएस ओपन हो रहा। तो क्या मतलब आर यू इंटरेस्टेड इन शॉर्टर फॉर्मेट क्रिकेट, आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या देख रहे हैं अपने लिए अगले कुछ सालों में? देखें प्लेयर कभी भी कोई चीज़ प्लान नहीं कर सकता, हम्म। ठीक है, और वो अपनी क्रिकेट खेल सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, जो उसको मिलेगा वो बेस्ट, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। तो हर प्लेयर का वही होता है, मेरा भी वही है कि जो जो चीज़ें मिलेगी, ज़ाहिर है अब मैंने अगर एक चीज़ चूज़ कर ली तो वो मुश्किल होगा कि मतलब कहाँ बैठूँ। अब ये है कि कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मिले, जितनी अभी खेलनी है, जितनी थोड़ी बहुत खेलनी है, जितना अल्लाह ताला खिलाएगा, तो वो कोशिश करता रहूँ, खेलता रहूँ साथ-साथ, तो फिर जो जहाँ मौका मिले अल्लाह ताला वहाँ पर डिलीवर करवा दे। तो बंदा फिर वही होता है कि जब तक आप खेलोगे नहीं, जब तक आपको ये यार ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो मैं इन आगे चीज़ों को आगे दूर कोई रखता हूँ। प्लान है रिटायरमेंट के बाद के कुछ करना है, कोई एकेडमी से एक्टिंग, एफिलिएट होना है, कोई कोई कोचिंग करनी है, कुछ ऐसे कुछ दिमाग में है फवाद भाई ने एक्टिंग में अपना सीन पकड़ कर लिया भाई। या एक्टिंग ही यू करनी है कांट, सिर्फ? the thing is you can't look like this and हाँ। not want to act, हाँ। ठीक है। अब ये जो है ना आपको किसी किसी बस बॉडी बन जाती है, शेप बन जाती है, ठीक है। फवाद वो भाई ने रिटायरमेंट वाली लुक नहीं आ रही फवाद है भाई अभी। कह रहे हैं भाई हाँ, रिटायरमेंट का क्या मतलब है तुम्हारा, रेडी ठीक है। रेडी टू इधर गो तो नहीं, है। नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मतलब ये नहीं होता, कुछ कुछ लोग वो गुस्सा भी कर जाते हैं, यार रिटायरमेंट पे क्यों आ गए? हाँ। होना है, जब आना है तो हाँ चलना है, एट ज़ाहिर है। सम पॉइंट। लेकिन हाँ प्लान्स हैं, बट थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ मैं करूँ क्या? इसलिए कन्फ्यूज़ हूँ कि कुछ समटाइम जो आप इतनी देर रहते हो, तो वो जो आप जिन चीज़ों से निकलते हो, तो आप क्या चाहते हो कि फिर दोबारा उसी में करना चाहते हो? हाँ। वही टेंशनों में रहना चाहते हो? वही चीज़ें करना चाहते हो? हाँ, तो उसको लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं इसीलिए थोड़ा मतलब एक्टिंग की क्या तरफ करूँगा? कोशिश कर हाँ, रहे तो हैं। इसलिए अभी पाथ थोड़ा-सा चेंज किया है। चेक कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि कहाँ पर, क्योंकि हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्लानर अल्लाह ताला एग्जीक्यूशन, होता है। हाँ सही है। एग्जीक्यूट वो होगा जो वो चाहेगा। उसने क्या लिखा है, क्या क्या पता है कुछ भी ना हो जो मैं सोच रहा हूँ, हाँ, कुछ yeah, अलग कुछ ही और हो। ही हो। तो यू नेवर नो क्या होगा, तो अल्लाह ताला प्लानर है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा प्लान ना करूँ, कुछ ना करूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आपके लिए प्लान रखा हुआ है, वो जब आपके सामने आए ना, ताकि आप उसको ईज़िली उसको ग्रैब कर सको। हाँ। क्या क्योंकि बात है। अगर आपके ऊपर ऐसे आना कि यार मैं तो ये सोचा था, ये क्यों नहीं हुआ? तो आप फिर उसमें वो चीज़ नहीं कर पाओगे, इंटरेस्ट भी नहीं इतना कर पाओगे, फिर अल्लाह ताला फिर उसमें आपको फ़ायदा भी नहीं देता। सही। तो जबरदस्त। मेरी हमेशा से कोशिश ये है कि अल्लाह ताला जो मुझे चांस देना उसको ग्रैब कर लो, बस। क्या फवाद अप्रोच है, भाई जबरदस्त। आपकी पेशेंस और परसेवेरेंस जो है ना, इट्स सेकंड ओनली टू योर ह्यूमिलिटी। बड़ा मज़ा है आपके साथ यहाँ पे बैठ के, बहुत खुश है आपने टाइम निकाला है और हमारे साथ गपशप की है। बड़े ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव मिले हैं आपके, मुझे भी पता चला फास्ट बॉलर थे एक टाइम पे, ये तो कई लोगों को पता ही नहीं होगी कहानी। और सीक्रेट ही मुझे लगता है हमें पता लग गया है कि जो केड़ा स्टार्ट हुआ है ना, सीक्रेट ये जो सीक्रेट है आपका, ये जो स्टांस वाला सीक्रेट है ना, कि वो हाँ। सिर्फ लेग के छक्के होते हाँ। थे जब स्टार्ट किया था काम। हाँ, और वो तो आंटी आंटी को क्रेडिट। हाँ। आंटी को तो क्रेडिट के आज आज कहाँ पहुँचाया वो। नहीं तो बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आप हाँ। हमारे साथ बैठे। इंशाल्लाह आपका चक्कर लगेगा, दोबारा एक साथ बैठेंगे इंशाल्लाह और दोबारा बात करेंगे। डिस्कशन करेंगे। होपफुली यू हैव मोर ऑफ अर्तुगरुल लेफ्ट इन यू। हाँ। कभी इंशाल्लाह और दोबारा देखने को मिले तो बहुत इंशाल्लाह मजा हमें आए। आगे अब हमें दोबारा पता होगा कि हो क्या रहा है, हमें ये नहीं ये होगा हर कि व्हीली चल रही हर है या
क्या हो रहा है हर यार? बंदे के साथ बैठने के आपको वाइब आती है। आपके साथ एक बड़ी वो आई है कि आपका फेथ बड़ा स्ट्रांग है और आप आपके हर जवाब से, हर चीज़ से एक वो पॉजिटिविटी वाली चीज़ निकलती है, जो कि ज़ाहिर है बहुत मैटर करती है एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में, करियर में। तो यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। मतलब हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम फैंस के लिए और क्रिकेट को वो करें प्रमोट। तो आपके आने से ज़ाहिर है बहुत हेल्प होती है। तो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। नहीं, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच आपका, आप लोगों का इनवाइट करने का मैंने शुरू में भी मेंशन किया। मुझे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि इस तरह की डिस्कशन फर्स्ट हम्म, टाइम मैंने की है। इस तरह अच्छा की डिस्कशन हुई नहीं है इस तरह बैठ के बिल्कुल हाँ, तो बहुत मज़ा आया और होपफुली इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह मिलते हैं, ताकि अच्छा है जो लोग पसंद करते हैं प्लेयर्स को, जो भी है वो लोग भी बिल्कुल, सुनना चाहते हैं कि समझना चाहते हैं क्या एब्सोल्युटली। जर्नी है, क्या हम्म ये छोटे छोटी चीज़ें बिल्कुल। होती हैं, हम्म तो वो उनको सुन के उनको पसंद और अक्सर अच्छा अक्सर लगते हैं। अक्सर जो बैकग्राउंड होता है एग्जैक्टली वो नहीं टीवी पता टीवी में पूरी पूरी पिक्चर नहीं दिखती है हाँ, मैंने वही कहा ना, पर्दे के पीछे क्या है वो तो हाँ। किसी को नहीं पता रहता बिल्कुल और अभी बिल्कुल भी ये तो पर्दा कुछ भी नहीं और है, बहुत बहुत सारे जो है। इंटरव्यूज और टीवी होता है ना, वो बड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट्स होता है। मतलब हमारा गोल ये है कि हम प्लेयर्स और हीरोज को वैल्यू करें, उनकी स्टोरी को और फैंस के लिए ला सकें एक 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 अपने ह्यूमन लिए और फैंस के लिए पर्सपेक्टिव ना, से। सो वी आर डूइंग दिस एज फैंस, वी हैव नो स्टेक इन दिस, हमारा स्टेक है, वी वांट टू नो एज फैंस, सो एग्जैक्टली वी वांट टू हाँ नो व्हाट फैंस वांट जो टू नो। फैंस आपको जब आप स्टेडियम में खेल रहे होते हैं ना, जो आपको बाउंड्री की दूसरी तरफ हाँ देखते जी हैं, वो आज आपको ऐसे दिखेंगे। हाँ बस यही है, चले यही फवाद डिफरेंस भाई है। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। आपका, और नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो मैं ग्रीन टी मंगवा कर चलो आप खुद खुद बेफिक्र है, मैं अब आपको नहीं बोला हाँ भाभी को बोलना है। हाँ, ये इससे ना बनवाइएगा। चलो भाई चलो बेल्स भाई ऑफ। बेल्स ऑफ थैंक यू। ओके